सेफ शॉप बिजनेस की बदौलत आज हिंदुस्तान के भीतर शायद ही ऐसा कोई शहर है या ऐसा कोई बड़ा शहर है जिसको मैंने घूमा नहीं। ये सब कुछ हुआ तो सेफ शॉप की वजह से। हिंदुस्तान तो छोड़िए, आज विदेश तक भी घूमने का मौका मिला, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रिस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया जैसे ढेर सारे देश इस सेफ शॉप बिजनेस की वजह से मैं घूम पाया। स्विट्जरलैंड, पेरिस का दोस्तों वीजा था, 5 अप्रैल 2020 को स्विट्जरलैंड और पेरिस जाना था, वो भी फैमिली के साथ। लेकिन आपको पता ही है लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से ये टूर कैंसिल हो गया। लेकिन जब हालात नॉर्मल होंगे तो स्विट्जरलैंड, पेरिस जाने की तैयारी फिर से चालू हो जाएगी। लंदन का टारगेट क्वालिफाई कंपनी का किया हुआ है ही, लंदन के लिए भी तैयार है। और इटली और नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी, जहां का टारगेट कंपनी ने दिया ही दिया है, ये टारगेट तो डेफिनेटली होना ही होना है। और इटली और नीदरलैंड ये आने वाले कल के देश हैं जिसे घूमने का मौका सेफ शॉप बिजनेस देने वाली है। तो सोचिए ना, जो बच्चा आगरा से मथुरा तक नहीं घूम पाया था, आज उस बच्चे को सेफ शॉप ने पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया, उस व्यक्ति को पूरा हिंदुस्तान घुमा दिया। तो कितना बड़ा काम ये बिजनेस कर सकता है। आज ना केवल विदेश घूमने का जो मुझे मौका मिला, अकेले ही मैंने देश विदेश नहीं घूमा, बल्कि सबसे बड़ी बात क्या है कि विदेशों का सफर जो हुआ, ये अपनी मैडम के साथ भी मैं विदेशों के सफर में मैं गया, तो आज अपने परिवार को भी मुझे विदेश में ले जाकर घुमाने का मुझे मौका मिल पाया। तो ये सब कुछ अगर हो पाया तो सेफ शॉप बिजनेस की वजह से। मैं उस जिंदगी के बारे में जब मैं याद करना जब मैं शुरू करता हूं, जो मेरी गुजरी हुई जिंदगी थी और आज वाली जिंदगी को जब मैं देखता हूं, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि कहां से जिंदगी कहां तक चली आई। यहां दोस्तों आप लोगों के सामने 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। एक वो मेरी तब की तस्वीर है जब मैं सेफ शॉप बिजनेस में नहीं था। सेफ शॉप में जुड़ने के 6 दिन पहले की तस्वीर है। सेफ शॉप में जुड़ने के 6 दिन पहले की मेरी तस्वीर है। मेरी शादी हुई थी उसी समय की तस्वीर है। और आज की ये बगल की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कुपोषण के शिकार 2 कपल आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज की जिंदगी में ये दिखने वाले दोनों कपल आप लोगों के सामने हैं कि मतलब दुनिया कहां से कहां बदल गई, दुनिया कहां से कहां चली आई। मतलब आज की लाइफ स्टाइल के बारे में मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी जिंदगी में जी रहा हूं जिस जिंदगी के बारे में लोग शायद सिर्फ सपना देखते हैं। एक ऐसा जीवन आज मेरे पास में सेफ शॉप ने दिया है जिस सपने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कहां कभी छोटे से मकान में रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज रहने के लिए 4-4 मकान है और हर मकान की कीमत करोड़ों में। आज जिस घर से बैठ के मैं बातें आपसे कर रहा हूं, इस घर की भी कीमत करीब 2 करोड़ रुपया है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि 2 करोड़ के मकान में कभी मैं जिंदगी में आ सकता हूं। सचमुच में कहना कि जो लोग कहते थे कि सेफ शॉप में सपने पूरे होते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग झूठ बोलते थे। सच कहूं ना कि सेफ शॉप में सपने पूरे नहीं होते, बल्कि सेफ शॉप में वो सपने पूरे होते हैं जिन सपनों को आप आज देख भी नहीं सकते हैं। आपके वो सपने सेफ शॉप के भीतर पूरे होते हैं। जिन सपनों को आपको देखने की हिम्मत भी नहीं होती है, वो सपने भी सेफ शॉप आपको पूरा करा के देती है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ये इतना बड़ा बिजनेस, ये आपकी जिंदगी में ये आपको देता है। मेरे भाई, आज आपको सेफ शॉप बिजनेस के भीतर किसी ना किसी व्यक्ति ने ज्वाइन करवाया होगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस के भीतर जुड़े होंगे। शुरुआत में कईयों के मन में लगता है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में चले आए, ये यहां से कुछ बड़ा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। आज हम कह नहीं सकते कि हम लोगों की जिंदगी कहां चली गई। आज मैं ये कह सकता हूं कि अमीर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अमीर तो कोई भी बन सकता है, बात आप एकदम सही कह भी रहे हैं, अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जवानी में अमीर बनना, मुझे लगता है शायद ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आज सेफ शॉप की बदौलत मैं जवानी में अमीर हूं। वरना लोगों के पास तो अमीरी 50 साल में आती है, लोगों के पास तो अमीरी 55 साल में आती है, लोगों के पास तो अमीरी 60 साल उम्र गुजरने के बाद आती है। लेकिन आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज अमीर बना तो जवानी में अमीर बना, तो जिंदगी को जीने के लिए भरपूर समय इस बिजनेस ने मुझे दे डाला। शुरुआती दौर में जरा सा यकीन नहीं होता कि जितने बड़े सपने आज आपके अपलाइन आपको दिखा रहे हैं, ये सपने सचमुच में जिंदगी में पूरे हो भी सकते हैं कि नहीं सब हो सकते हैं। शुरुआत में ये सब कुछ मजाक लगता है। जब आपका अपलाइन आपसे कहेगा कि देखना आप हवाई जहाज में उड़ोगे, देखना आप विदेशों का सफर करोगे, देखना आप बड़े घरों में आप रहोगे, देखना बड़ी गाड़ी आप चलाओगे, तो ये सारी की सारी जो बातें जो हमारा अपलाइन हमसे कहता है, वो सारी की सारी बातें सिर्फ हमें मजाक लगती हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से हमारा ये अपलाइन आया है और पता नहीं कौन सी दुनिया की ये बातें कर रहा है। ऐसा भी कभी जिंदगी में हो सकता है क्या? ऐसा भी कभी हमारे साथ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें खुद को यकीन नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति जो बातें हमको समझा रहा है, बता रहा है, ये बातें कभी जिंदगी में हमारे साथ भी सच में हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपका अपलाइन जो भी कुछ आपसे कह रहा है, आज आपका अपलाइन जो भी कुछ कह रहा है, यकीन मानिए आपका अपलाइन 100% सच कह रहा है, एकदम सच कह रहा है। खाली उनकी बात को आप मानते चले जाइए। जिन सपनों को आपके अपलाइन ने आपको दिखाने की कोशिश की है, वो सपने खाली सपने नहीं है, एक दिन आपकी जिंदगी में सचमुच में वो हकीकत में बदल जाएंगे। खाली उन सपनों को खाली पकड़ कर रखिए, उन सपनों पर खाली विश्वास कीजिए और विश्वास करके लगातार मेहनत करने की शुरुआत कीजिए और आप देखेंगे
कि आपकी दुनिया देखते ही देखते दोस्तों बदलने की शुरुआत हो जाती है। आपकी दुनिया देखते ही देखते बदलने की शुरुआत हो जाती है। मैं कुछ बातें दोस्तों आज आप लोगों को मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा था, कुछ बातें जो मैंने इस बिजनेस को करने के दरमियान में जो मैंने सीखी, जो समझी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अक्सर करके होता क्या है कि जिंदगी के रेस में आदमी जिंदगी को शुरू करता तो जरूर है, और जीवन में बड़ा बनने की चाहत भी होती है। जब वो व्यक्ति स्कूल कॉलेज में होता है, बड़े बड़े सपने देखता है कि हम जीवन में ये करेंगे, जीवन में वो करेंगे, जीवन ऐसा होगा, जीवन वैसा होगा। लेकिन जब जिंदगी के थपेड़े से जब उसकी मुलाकात होती है, जिंदगी के परेशानियों से उसकी मुलाकात होती है, जिंदगी में जब उसका हार्ड वर्क, जब हार्ड स्ट्रगल का टाइम जब आता है, तो उस स्ट्रगल से गुजरते गुजरते आदमी सपनों को देखना ही छोड़ देता है। मैं आप लोगों से एक सीधा सा एक सवाल करता हूं, आपसे मैं एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्यों कोई इंसान, एक आदमी अपनी जिंदगी में अमीर बन जाता है, और क्यों कोई आदमी जिंदगी में, अमीरी तो छोड़ो, अपने आज की जिंदगी को चलाने के लिए भी जीवन भर खाली मशक्कत करता रह जाता है, लेकिन फिर भी जिंदगी बड़ी नहीं हो पाती। उसकी वजह क्या होती है? आप में से ढेर सारे लोग होंगे जो रेलवे स्टेशन गए होंगे, आप में से ढेर सारे लोग होंगे जो रेलवे स्टेशन गए होंगे, और रेलवे स्टेशन पे आपने ढेर सारी गाड़ियों को आपने खड़ा भी देखा होगा, ट्रेनों को आपने खड़ा भी देखा होगा। क्या ऐसा होता है कि आप रेलवे स्टेशन पर गए, जो पहली गाड़ी आपको रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर लगी हुई मिलती है, आप उस पर चढ़ जाते हैं बिना ये जांचे, बिना ये परखे कि वो ट्रेन कहां जा रही है? अगर आपको ये पता है ना, अगर आपको ये पता है कि सही ट्रेन कौन सी है, तो गलत ट्रेन चाहे 50 भी खड़ी हो ना, तो भी आप उसमें नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तब तक आप इंतजार करते हैं जब तक दिल्ली की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी या ट्रेन उस ट्रैक पर आके लग नहीं जाती है। असल जिंदगी में एक छोटे से सफर पर चलने से पहले यही हम करते हैं ना, हम तब तक उस ट्रेन का इंतजार करते हैं जब तक वो ट्रेन, उस हमारी मंजिल तक जाने वाली ट्रेन उस ट्रैक पर लग ना जाए। लेकिन असल जिंदगी में आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है? ना, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। असल जिंदगी में होता है, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके निकलते हैं, और जीवन में हमने जो बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, उन सपनों को तो छोड़ो, जब हार्ड वर्क, हार्ड परेशानी हमारे जीवन में जब आती है, तो दोस्तों उस समय हमारी कंडीशन क्या होती है कि लोग जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके पास में जो उन्होंने गोल बनाया था अपने जीवन में कि मुझे कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, होता क्या है कि जब दुनिया में वो शुरुआत अपने जीवन की करते हैं, तो पहला जो भी रास्ता उनको मिल जाता है वही ट्रेन को पकड़ लेते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचे, जो ट्रेन सामने मिल गई उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, सामने चढ़ जाते हैं। मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं था कि हमें इंजीनियर बनना है, या हमें डॉक्टर बनना है, या हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना। सपने देखे थे डॉक्टर बनने के, लेकिन मालूम पड़ा छोटा मोटा एक नौकरी वोकरी मिल गई, उसी में हम सेटल हो गए। बोला लग गई ना नौकरी, अब क्या करने की जरूरत है? मतलब हमने जिंदगी के अपने रास्ते को हमने बदल डाला। अब आप मुझे बताओ कि जो भी ट्रेन आपको मिली, आप उस ट्रेन पर चढ़ पड़े, जो भी काम आपको अपने जीवन में करने को मिला, आपने उस काम को पकड़ा और करना आपने शुरू कर डाला। क्या आपको ये पता है कि जिस काम को आप कर रहे हैं वो काम सचमुच में आपके सपने तक आपको लेके जाएगा? आपके सपने की दुनिया आपकी सच में साकार हो जाएगी ना? आपको खुद को नहीं पता कि जिस काम को आपने करने की शुरुआत की है, उस काम की वजह से सचमुच में आप अपनी जिंदगी में कभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी असल जिंदगी में चल कैसे पड़े? जो ट्रेन सामने ट्रैक पर लगी हुई मिल गई प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस हम खाली चढ़ गए बिना ये सोचे कि जो सपना मैंने देखा है उस सपने तक ले जाने वाली वो गाड़ी है कि नहीं। मतलब हमने इंतजार भी नहीं किया अपनी लाइफ में। अरे जो लोग अपनी जिंदगी में एक विजन बनाकर काम करने की शुरुआत करते हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, वो फोकस बनाकर तब तक वेट करते हैं जब तक उनकी मंजिल तक जाने वाली ट्रेन उनके पास, उनके सामने खड़ी नहीं हो जाती। कोई व्यक्ति जब आईएएस बनने की तैयारी करता है तो उसका विजन दिमाग में होता है कि मुझे आईएएस ही बनना है, इसके अलावा कोई और दूसरा कोई चॉइस मेरे पास में नहीं है। वो 1 साल तैयारी करता है, 2 साल तैयारी करता है, वो तब तक वेट करता रहता है अपने करियर के लिए, वो तब तक वेट करता रहता है अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, जब तक वो सामने वाली ट्रेन लग ना जाए जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। वो आईएएस बनने के बाद ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की वो शुरुआत करता है, वरना उस चीज की कोशिश में वो लगातार कोशिश करता रहता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है और मुझे आईएएस बनना है। और फाइनली वो व्यक्ति आईएएस बनकर अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाता है। और लोग असल जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो कोई भी ट्रेन में बैठकर अपनी जिंदगी के सफर को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी यार एक छोटा सा एक सफर जब हम करते हैं ना, तब तक हम इंतजार करते हैं, तब तक हमारी मंजिल तक जाने वाली वो ट्रेन हमारे पास में आ नहीं जाती, तब तक हम प्लेटफॉर्म पे इंतजार करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम देखिए अपने आप को कैसे हम धोखे में रखते हैं, कैसे एक आदमी की जिंदगी बर्बाद होती है, मैं आपको वो बताता हूं। 1 साल से लेकर 5 साल तक आदमी का बचपन में समय गुजर जाता है।
1 साल से लेकर 5 साल तक के समय की बात अगर करो तो शायद ही किसी व्यक्ति को वो समय के बारे में कुछ याद होता है कि मैंने उस समय अपनी लाइफ में मैंने क्या किया। बचपना था, कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो वेस्ट हो गया। 5 साल से लेकर 10 साल तक की बात करो तो 5वीं पास करते करते हमारा 10 साल तक हमारा समय गुजर जाता है। 10 साल से लेकर अगर 20 साल तक की बात करो तो कॉलेज में समय लगाते लगाते हमारी कॉलेज लाइफ में हमारा टाइम हमारा गुजर जाता है। 20 साल से लेकर 25 साल तक के समय की बात करो तो कॉलेज को खत्म करते करते हमारा 25वां साल हमारा चला जाता है। और बात करो 25 साल से लेकर 30 साल तक तो नौकरी की तैयारी में हम अपने समय को हम गवा देते हैं। और जब 30 साल से 35 साल तक हम लगातार नौकरी को ढूंढते रहते हैं और जब नौकरी नहीं लगती है तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा पैसा कमाओ। कमाल की बात है, 35 साल 30 से 35 साल तक हम नौकरी ढूंढते रहे और नौकरी नहीं लगी, तब घर वालों ने बोला बेटा पैसा कमाओ। और मजे की बात, जब पैसा कमाना हमने सीखा ही नहीं तो कैसे पैसा कमाएंगे? आप मुझे बताओ, 1 साल से लेकर 35 साल की उम्र में आपने ऐसा कौन सा समय आपने इन्वेस्ट किया, कौन सा समय आपने ऐसा लगाया जहां पर आपने ये सीखा कि पैसा कैसे कमाया जाता है? अरे पैसा कमाना तो आपने सीखा ही नहीं, आपने खाली फॉर्मूले को खाली रटा, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इन फॉर्मूलों को हम जिंदगी भर याद करते रह गए, ढेर सारे थ्योरमों को हम रट्टा मारते रह गए। वो थ्योरम और वो नॉलेज कोई काम हमारी जिंदगी में नहीं आई। नौकरियों को खोजने के चक्कर में हम ले गए। पैसा कैसे कमाया जा सकता है ये तो हमें किसी भी क्लास के भीतर किसी प्रोफेसर ने हमको बैठ के सिखाया ही नहीं। जब हमने पैसा कमाना सीखा ही नहीं तो मेरे यार पैसा कमाना हम शुरू कर कैसे सकते हैं? और जिंदगी इसी तरह से एक आदमी की बर्बाद हो जाती है। पैसा कमाना हम जीवन भर सीख नहीं पाते और अंत में जब हमारे घर वाले कहते हैं कि बेटा पैसा कमाना शुरू करो, तुमको पता ही नहीं होता कि पैसा कमाने का फॉर्मूला क्या है, कैसे पैसा कमाना है। तो बस सामने जो रास्ता समझ में आ गया बस उस रास्ते को पकड़ लेते हैं और उस रास्ते की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज में जानना चाहता हूं कि आप आज आप जरा सोच के देखो ना कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहोगे। आज आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहोगे? ऐसे ही करके अपनी दुनिया बर्बाद करना चाहेंगे या कुछ नया करके कुछ बड़ा काम करने के बारे में आपने सोचा हुआ है? मौके आपके पास में हर तरह के होते हैं। चाहो तो आप इत्मीनान से बैठकर अपनी लाइफ में कोई गोल डिसाइड कर उसके ऊपर काम करने की शुरुआत करो, या तो फिर अपने समय को यूं ही आप बर्बाद होने का आप वेट करो। मैं आप लोगों से एक सवाल मैं और करना चाहता हूं। आपने अपनी अनुपस्थिति में परिवार के लिए आपने क्या कर रखा है? मान लो आप अपने घर में अगर नहीं है तो आप अपने परिवार के लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर आप एक दिन के लिए घर से अगर आप बाहर होते हैं, अगर आप एक दिन के लिए अगर आप घर से अगर बाहर जाते हैं, जैसे मान लो आज आप अपने घर से बाहर निकले और आपको मालूम है कि कल आप नहीं आओगे, आज शाम रात में आप ट्रेन से निकले हो किसी दूसरे शहर जाने के लिए और आपको पता है कि कल आप लौट के नहीं आ पाओगे, तो आप क्या करते हैं? अपने घर में 1000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि अगर घर में अगर कोई काम अगर पड़ता हो तो आपकी पत्नी उस पैसे का इस्तेमाल करके जरूरत में आने वाले काम के सामानों का वो सामान खरीद सके। मालूम है कि आप कल नहीं आ पाओगे, परसों सुबह आप लौटोगे, तो एक दिन अगर आप घर पर नहीं रहते तो आप अपने घर में 1000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि आपके परिवार की जरूरत उस 1000 से पूरी हो सके। आप अगर एक महीने के लिए घर पर नहीं आते हैं तो आप अपने घर के लिए 10,000 रुपए छोड़ के जाते हैं ताकि महीने का घर का राशन पानी आपका बराबर चल सके, महीना भर आपका परिवार जी सके। आप जरा सोचो, अगर आप 1 साल के लिए घर पर नहीं आते हो तो आप घर के खर्चों के लिए 1.5 लाख रुपए छोड़ के जाते हैं। आपको मालूम है कि 1 साल तक आप वापस नहीं लौटने वाले हैं, फॉरेन विदेश में कमाने के लिए आप चले गए, 1.5 लाख आप घर पे छोड़ के गए ताकि आपका परिवार 10,000 के हिसाब से अगर देखते हैं तो पूरा साल आसानी से खा पी सके और उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको पता है कि आपके ना होने पर आपको परिवार के लिए कितने रुपए छोड़कर आपको जाना है? क्या आपने इसका कैलकुलेशन कभी किया है कि आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो आपके ना रहने के बाद आपको अपने परिवार के लिए कितना पैसा आपको छोड़ के जाने की आपको जरूरत है? नहीं ना? तो मुझे लगता है मेरे यार इस पर गहराई से एक बार सोचना जरूर। हम अपनी जिंदगी में बड़ा खुश रहते हैं, हम अपनी जिंदगी में बड़ा तंदुरुस्त रहते हैं कि चलो ठीक है हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, हमें कोई दूसरा ऑप्शन हमें तलाशने की क्या जरूरत है, हमें दूसरा कुछ भी करने की तैयारी की, हमें दूसरा कोई भी काम करने की तैयारी करने की क्या जरूरत है? मेरे यार अगर आपके पास अगर कोई ऐसा कोई विकल्प है ना, कोई ऐसा काम आपने करने की शुरुआत की है जिस काम को करने के दरमियान अगर आप इस दुनिया में अगर नहीं रहते उसके बावजूद आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, बढ़िया जिएगा, वही जीवन शैली उसके पास में होगी, वही लाइफ स्टाइल होगी जो आज उसके पास है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दूसरा या तीसरा काम कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आपके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि आपके जाने के बाद आपका परिवार उस तरह का जीवन जी सके जिस तरह का जीवन आज वो आपकी वजह से जी रहा है, तो मुझे लगता है फिर आपके पास में सेफ शॉप एक बहुत ही बढ़िया एक रास्ता आपके पास में है, जहां एक बार
एक बार खाली आपको एक ऐसे पेड़ को लगाना है, अपने बच्चों के लिए आपको एक ऐसे पेड़ को लगाना है जो आपके बाद भी उनका ख्याल रख सके, जो आप दुनिया में रहो ना रहो लेकिन वो पेड़ आपके बच्चों का ख्याल रख सके। और सेफ शॉप दोस्तों ऐसा ही एक पेड़ है। अगर आपने इसका भरण पोषण, इसकी देखभाल अगर आपने इसकी की, सेफ शॉप की देखभाल अगर आपने की, शुरुआत में अगर नेटवर्क बनाने पर अगर आपने ध्यान दिया, टीम बनाने पर अगर आपने ध्यान दिया, तो एक बार जब आप एक बहुत बड़ी टीम बना देते हैं और उसके बाद आप दुनिया में रहो ना रहो लेकिन उसके बावजूद आपके बच्चों के बारे में आपको जरा सी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी मेहनत की वजह से वो पैसा, वो आमदनी, वो जीवन जो आप अपने बच्चों के लिए चाहते थे, जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे थे, वो सारे सपने आपके बच्चों के हर हाल में पूरे होते चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत में जैसे कोई भी पौधा हम लगाते हैं, कोई भी पौधा अगर हम लगाते हैं तो शुरुआत में उस पौधे की देखरेख करनी बहुत जरूरत होती है। शुरुआत में जो पौधा छोटा सा होता है, कोई एक बीज आपने जमीन में लगाया, उसमें से 2 कोपल निकलती है, छोटा सा एक पौधा होता है, उस पौधे को कितनी देखभाल करने की जरूरत होती है। उस पौधे को कोई गाय भैंस भी चर सकती है, कोई बकरी खा सकती है, मुंह मार सकती है। शुरुआत में पौधा बड़ा कमजोर होता है, उसको आपकी देखभाल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। शुरुआत में अगर आपने उस पौधे की देखभाल अगर आपने कर ली और एक बार उस पौधे ने अगर जड़ पकड़ लिया और बराबर टाइम से आप उस पौधे को अगर खाद पानी अगर आप देते चले गए और जिस दिन वो पौधा पेड़ बन गया, तो मेरे यारों वो पेड़ ना केवल आपको जीवन भर खिलाएगा बल्कि आपके बाद आपकी पीढ़ियों को भी वो पेड़ फल खिलाता रहेगा। जरूरी क्या है कि एक ऐसा पेड़ लगाने के साथ साथ आप उसका देखभाल भी करते रहो, उसकी केयर भी करते रहो, ताकि आप दुनिया में रहो ना रहो, आपके बाद भी आपके परिवार में आपके बच्चों की देखभाल वो जीवन भर उन बच्चों का देखभाल वो करता चला जाएगा। इसके लिए ऐसी कोई तैयारी करो। और सेफ शॉप एक ऐसा रास्ता है कि अगर आपने करना अगर शुरू किया तो आने वाले कल में आपके बच्चों की जिंदगी की देखभाल करने की शुरुआत ये सेफ शॉप बिजनेस आपके लिए कर सकता है। दुनिया में सोच के देखो ना कि कोई भी काम अगर आप करने के लिए अगर आप जाते हैं, दुनिया में कोई भी काम अगर आप करने के लिए जाते हैं तो दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम को सीखना पड़ता है। सबसे पहले उस काम को सीखना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर आपको सीखना पड़ता है कि इंजीनियर को क्या करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल एंट्रेंस में जाकर आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है, एमडी की पढ़ाई करनी पड़ती है। 6 साल 8 साल आपको लगाना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि डॉक्टर बनने से पहले मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे, उसे आप सीखते हैं। आप वकील बनना चाहते हैं तो आप सीखते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड कॉलेज में जाकर आप सीखते हैं। आप सीखते हैं कि आप कैसे टीचर बनेंगे, आप कैसे वकील बनेंगे, आप कैसे डॉक्टर बनेंगे, आप कैसे इंजीनियर बनेंगे, आप सीखते हैं। सीखने में 4-5 साल आदमी का लग जाता है। किसी भी काम को सीखने में आदमी को 4-5 साल लग जाता है। लेकिन सच कहूं ना कि डायरेक्ट सेल दुनिया का इकलौता ऐसा व्यवसाय है जिसे सीख कर नहीं किया जाता बल्कि कर करके इसे सीखा जाता है। कर करके इसे सीखा जाता है। दुनिया का इकलौता ऐसा काम है कि जितना ज्यादा आप इसे करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। जहां पर लोग 4 साल में 5 साल में किसी काम को सिर्फ सीख पाते हैं, उतने समय में यहां पर लोग डायरेक्ट सेल की दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि यहां पर किसी काम को आपको करके नहीं, किसी काम को आपको सीख कर नहीं करने की जरूरत होती है। यहां पर आपके साथ में पैरेलल में आपके अपलाइन आपके साथ चलते हैं, जिनके पास में पहले से इस काम को करने का तजुर्बा होता है। वो लगातार आपको गाइड करते चलते हैं, वो लगातार आपको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आप यहां पर कर करके आप सीखना शुरू करते हैं। आपको प्लान देना नहीं आता, आपके अपलाइन आपका हाथ पकड़कर आपको प्लान देना सिखाते हैं और प्लान देते देते सीखते 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 आप प्लान देने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप फॉलोअप करते करते फॉलोअप करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप एफआईएम करते करते एफआईएम करने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप ग्रुप मीटिंग करते करते ग्रुप मीटिंग करने के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप कोर मीटिंग करते करते कोर मीटिंग करने के एक्सपर्ट बन जाते हैं। मतलब आपको यहां जितना एक्सपर्ट बनना है, जितना ज्यादा आप उसे दोहराएंगे, जितना ज्यादा आप उसे करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। और किसी भी काम को करने के बाद 4-5 साल में कोई आदमी किसी काम को सीख पाता है, किसी काम में तजुर्बेकार बन पाता है। और मजे की बात, जब तक डायरेक्ट सेल के भीतर आप तजुर्बेकार बनते हैं तब तक मालूम पड़ा आप सेफ शॉप के भीतर आप डायमंड का सर्टिफिकेट, जैसे इंजीनियरिंग के बाद 4 साल बाद आदमी एक डिग्री लेके निकलता है, एमबीबीएस के बाद 6 साल 8 साल के बाद एक डिग्री लेके निकलता है, ऐसे ही 4 साल बाद सेफ शॉप से लोग डायमंड की डिग्री लेके निकलते हैं। और जहां पर लोगों के पास में एक ऐसा जीवन होता है जिस जीवन के बारे में लोग कल्पना भी एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, एक ऐसा जीवन आदमी के पास में होता है। डायरेक्ट सेल के बिजनेस में अगर कोई बहुत बड़ा काम अगर कर सकता है तो वही कर सकता है जो जितना ज्यादा करने के बारे में सोचेगा, जितना ज्यादा कर करके कोई काम करेगा, उतना ही बड़ा वो कलाकार बनेगा। हो सकता है आपको प्लान देने में डर लगता हो सकता है आपको बड़ी घबराहट होती होगी नए लोगों से मुलाकात करने में, उनसे बातचीत करने में, उन्हें अपनी बात को कहने में। तो उस समय भी दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आपको नए लोगों से बात करने में घबराहट होती है, उनको समझाने में डर आपको लगता है, तो मैं एक चीज में कहता हूं, डर से मत डरो, डर से आगे बढ़ो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डर के आगे जीत है। अगर आप डरते रहेंगे तो डर आपको डराता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पीछे अगर कोई काला कुत्ता अगर लग जाता है तो आप जितना भागेंगे वो काला कुत्ता आपको उतना ही भगाने में उसको मजा आएगा।
लेकिन जैसे ही आप अगर रुक जाते हैं और पलट कर उस काले कुत्ते को अगर डराते हैं, तो वो कुत्ता डर के मारे भाग जाता है। तो आपका डर भी कुछ इसी तरह से होता है, जितना आप डर से भागेंगे वो डर आपको उतना ही भगाएगा। उसे भगाने में आपको बड़ा मजा आता है। अगर आपको प्लान देने में डर लगता है और आप चाहते हैं कि इस डर को भगाना, तो मैं एक ही चीज जानता हूं, आप प्लान देना शुरू कर डालो। आप प्लान देना शुरू कर डालो। आपको प्लान देने से डर लगता है ना, आप प्लान देना शुरू करो। जितना ज्यादा आप प्लान देंगे, हो सकता है आप पहला प्लान जब देंगे तो आप पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। हो सकता है आपका पहला प्लान बहुत जबरदस्त आपका नहीं होगा, बहुत अच्छा प्लान आपका नहीं होगा, लेकिन जब आप प्लान देना शुरू करेंगे तो खराब प्लान देते देते एक समय ऐसा आएगा कि आपसे बढ़िया प्लान देने वाला कोई नहीं होगा। आपको फॉलोअप करने में डर लगता है ना? आपको किस बात का फॉलोअप करने में डर लगता है? अरे सर, आपको पता नहीं, वो मालूम तरह तरह के सवाल करता है और उन सवालों का जवाब देने में मुझे डर लगता है। अच्छा, क्या सवाल करता है? आपसे ये पूछता है कि बताओ पानी का सूत्र क्या होता है, पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कितने होते हैं, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं। आपसे ये पूछता है बताओ केमिस्ट्री की कोई थ्योरी बताओ, कोई मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला आपसे पूछता है क्या? नहीं ना। फिजिक्स की कोई थ्योरी आपसे पूछता है क्या? नहीं ना। कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में आपसे कोई बात करता है क्या? नहीं ना। जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लगे हैं तो फॉलोअप में वो किसके बारे में बात करेगा? अरे सिंपल सी बात है, सेफ शॉप के बारे में बात करेगा, डायरेक्ट सेल के बारे में बात करेगा। तो आपको किसके बारे में नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है? डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, सेफ शॉप के बारे में नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके नॉलेज को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या? अभी सिस्टम के भीतर एक बहुत ही जबरदस्त एक टूल है, प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र नाम की किताब है, आप उसे पढ़िए, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। ढेर सारे सवालों के जवाब उसके भीतर दिए हुए हैं और इसके अलावा उसमें ढेर सारे ऐसे कारण दिए हैं कि क्यों किसी व्यक्ति को सेफ शॉप बिजनेस करना चाहिए, कब ये सेफ शॉप शुरू हुआ, किन किन लोगों ने शुरू किया, कहां ये कंपनी है, कितने लोग अभी सेफ शॉप के भीतर आज काम कर रहे हैं, क्या कंपनी का टर्नओवर है, कौन कौन यहां पर डायमंड बना, किस किस बैकग्राउंड का आदमी था, और भी ढेर सारे सवाल। क्या नेटवर्क मार्केटिंग है, क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्या सेफ शॉप आगे चलेगी, दो नहीं बने तो, मेरे पास पैसा नहीं है तो, ढेर सारे जो सवाल लोग आपसे करते हैं, आपके हर सवाल का जवाब आपको आपके पास उस किताब के भीतर है। आपको करना क्या है? सिलसिलेवार तरीके से उस किताब को पढ़ना है, गंभीरता के साथ उस किताब को पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, और उसे स्टडी करने के बाद जो आपने वहां से सीखा है ना, जिन सवालों को आपने सीखा है, मैं ये नहीं कहता कि उन सवालों को पढ़ने के बाद आप सीख जाएंगे, नहीं, उन सवालों को पढ़ने के बाद आप सीख नहीं पाएंगे। उन सवालों को पढ़ने के बाद जब आप लोगों से मुलाकात करने जाएंगे, तो मैं ये भी नहीं कहता कि उन सवालों का बहुत बेहतरीन सामने वाले व्यक्ति को जवाब दे पाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जब आप उन सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे तो हो सकता है पहली बार किसी व्यक्ति को कन्विंस करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। आप उस बेहतरीन तरीके से उस व्यक्ति को उस सवाल का जवाब आप नहीं समझा पाएंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब समझाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि सवालों का जवाब समझाने में आपके मुकाबले में कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। और मालूम पड़ा जिस व्यक्ति के पास आप फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, आपके पास में डेफिनेटली वो सेल आपकी कन्वर्ट होगी क्लोज में, आप उस सेल को क्लोज करके आएंगे और वो सेल आपके पास में होगी। फॉलोअप करने में डर लगा, प्रगति सूत्र पढ़ो, बार बार लोगों का सवाल जवाब हैंडल करना शुरू करो। बहुत होगा तो क्या होगा कि सामने वाला आपने फॉलोअप किया, सामने वाला इतना ही होगा ना, नहीं जुड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, तजुर्बा तो आपका बढ़ा के गया ना, तो टेंशन किस बात का लेते हो कि सामने वाला जुड़े कि नहीं जुड़े। मेरे साथ शुरुआत में 252 लोगों 56 लोगों को समझाने के बाद 256 लोगों को समझाने के बाद भी कोई नहीं जुड़ा, बराबर उनका फॉलोअप करने के बाद भी कोई भी नहीं जुड़ा। लेकिन मैं अगर प्लान देने में अगर एक्सपर्ट बना, मैं अगर फॉलोअप करने में अगर एक्सपर्ट बना, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अगर मेरा मजबूत अगर हुआ, तो किसकी वजह से? उन 256 लोगों की वजह से, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, जिन्होंने मुझे मना किया। उनके मना करने की वजह से मुझे समझ में आया कि इसमें और काम करना है, इसमें और काम करना है, इसमें और काम करना है। हर बार उन्होंने एक नया सवाल का जवाब मुझे सीखने के लिए मजबूर किया। तो मेरे यारों, डायरेक्ट सेल के भीतर जितना ज्यादा आप इसे करेंगे, उतना तेजी से आप इस काम को आप सीखते चले जाएंगे, और करते करते आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप सिल्वर से गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी और डायमंड बन जाएंगे। जितने साल लगाकर लोग इंजीनियर बनते हैं, जितने साल लगाकर लोग डॉक्टर बनते हैं, उससे भी कम समय लगाकर आप डायरेक्ट सेल की दुनिया के भीतर आप डायमंड बन जाते हैं। डायमंड आप समझते हैं एक ऐसी चीज, मैं डायरेक्ट सेल के बारे में इतना ही मैं जानता हूं। इस बिजनेस में मैंने देखा है, मैं अपने तजुर्बे से मैं आपको ये बात कर रहा हूं, इस बिजनेस में मैंने देखा है ढेर सारे मैं ऐसे टीचरों से मिला हूं जिनका सपना डायमंड बनने का है, ढेर सारे मैं ऐसे लॉयर से मिला हूं जिनका सपना डायमंड बनने का है, मैं ढेर सारे इंजीनियर से भी मिला हूं जिनका सपना डायमंड बनने का है, मैं कई सारे डॉक्टर्स को भी जानता हूं जिनका सपना डायमंड बनने का है, ढेर सारे गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करने वाले लोगों को भी जानता हूं जिनका सपना शेप शॉप में डायमंड बनने का है। लेकिन मैंने आज तक किसी ऐसे डायमंड से मैंने मुलाकात नहीं की जो डायमंड बनने के बाद ये कहता होगा कि अब मेरा सपना है, अब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, अब मेरा सपना है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, अब मेरा सपना है मैं टीचर बनना चाहता हूं।
डायमंड बनने के बाद किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी बनने का सपना नहीं होता है। इसका मतलब डायमंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, डायमंड अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है मेरे यार। डायमंड बनने के बाद किसी व्यक्ति को कुछ भी और बनने की जरूरत नहीं होती है। डायमंड इतना बड़ा रोल और इतना बड़ा पोस्ट किसी व्यक्ति के पास होता है। डायरेक्ट सेल की दुनिया के भीतर जब आप आए हैं तो एक बार डायमंड बन के देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि डायमंड की जिंदगी क्या होती है। और डायमंड के बाद जो रास्ते आपके पास मिलते हैं, काम करने का जो हुनर जो आपके पास होता है, ये हुनर आपको तेजी से बहुत आगे बढ़ाता है। सेफ शॉप में जिंदगी बदलने के लिए किए जाने वाले 6 ऐसे जरूरी काम के बारे में आपसे बात करूंगा कि उन 6 कामों के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो डायरेक्ट सेल के भीतर आप, सेफ शॉप के भीतर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा और उस चीज के ऊपर मैं चर्चा में आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, अपनी गलतियों से सीखो और कोशिश करो कि वो गलतियां फिर से ना हो। अपनी गलतियों से सीखो। कई बार लोग घबराते इसी वजह से हैं, किसी व्यक्ति का प्लान देने में इसलिए घबराहट उनको होती है कि साहब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने के लिए जाएंगे और मेरा प्लान अगर गलत हो गया तो। किसी व्यक्ति के पास फॉलोअप करने जाने से पहले लोगों में यही डर होता है कि अगर मैंने किसी का फॉलोअप किया और मैं ठीक से उसका फॉलोअप नहीं कर पाया तो, सेल में वो व्यक्ति कन्वर्ट नहीं हुआ तो। गलतियां करने से लोग घबराते हैं, गलतियां करने से लोग डरते हैं। और ये जो स्वभाव जो हमारे ह्यूमन नेचर में जो डाला हुआ है कि गलतियां करना गलत बात है, ये ह्यूमन नेचर में जो हमारे व्यवहार डाला गया है, गलतियों करने से हम घबराते हैं, इसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़े राइटर की लिखी हुई मैंने किताब पढ़ी थी, लिखी हुई ये किताब थी, बहुत बड़े बिलियनियर हैं उनके माध्यम से लिखी हुई किताब थी जो मैंने पढ़ी थी। और इस किताब में उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अगर करोड़पति बने तो उन्हें कभी आप स्कूल मत भेजो। क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे करोड़पति बने तो उन्हें आप कभी स्कूल मत भेजो। तो आप क्या कहोगे, वो आदमी तो सबसे दुनिया का खराब आदमी है सर, क्या बात करते हो, अगर हमारे बच्चे कॉलेज अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तर्क उस किताब के भीतर दिया, उनके तर्कों को अगर आप समझेंगे तो कुछ हद तक आप कहेंगे उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने समझाया कि हमारा स्कूल क्या करता है कि जहां हमारे बच्चे या हम जब जिंदगी में हमने पहली बार उस स्कूल के भीतर कोई गलती की थी तो उस गलती करने के एवज में, उस गलती करने के बदले में उस स्कूल के टीचर ने हमको सजा दी थी और ये कहा था कि बेटा ये गलती आगे से ना हो, क्योंकि गलती करना गलत बात है। हमारे समाज में कभी हमने जिंदगी में कभी कोई गलती की तो हमारे समाज ने हमको डांटा, फटकारा, प्रताड़ित किया और हमको ये समझाया कि समाज में गलतियां करना गलत बात है। हमारे स्कूलों ने हमें सिखाया कि गलतियां करना गलत बात है। लेकिन असल दुनिया में अगर आप देखते हैं ना कि जिंदगी में जो व्यक्ति जितनी ज्यादा गलतियां करेगा वो आदमी उतना ही ज्यादा तजुर्बेकार होगा। और हमारा स्कूल और हमारा समाज ही दुनिया को गलतियों करने से रोकता है। लोगों को डर लोगों के दिमाग में बिठा कर रखता है कि गलतियां करना दुनिया का सबसे खतरनाक वाला काम है, गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात होती है गलतियां करना। लेकिन असल दुनिया का रूल यही कहता है, जो आदमी जितनी ज्यादा गलतियां करेगा वो उतना ही ज्यादा सीखेगा। और किसी भी नए काम को जब आप करने की शुरुआत करेंगे, जाहिर सी बात है किसी भी नए काम को जब आप करने की शुरुआत करेंगे तो हर नए काम को करने के दरमियान आप ढेर सारी गलतियां करेंगे। और हर बार उन गलतियों को करते समय आप ये सोचेंगे कि मुझसे गलती हो रही है, मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो रही है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब जिंदगी में कभी भी आप उस काम को सीख नहीं पाएंगे। सीखने का एक ही तरीका है, गलतियां करते चले जाओ। जितनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाएंगे। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो गलतियां पहले की हैं आगे वो गलतियां आप ना दोहराओ। आप किसी व्यक्ति के पास प्लान देने के लिए गए, आपने प्लान देने के दरमियान आपने ढेर सारी गलतियां की, ढेर सारी कमियां आपने छोड़ी। लेकिन आप मुझे बताओ, जो गलतियां आपने की, जो कमियां आपने छोड़ी, क्या उन कमियों के बारे में या उन गलतियों के बारे में सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी पता है क्या? वो कुछ भी नहीं जानता आप कहां गलत हैं, कहां आप गलत बोल रहे हैं, कहां आप सही बोल रहे हैं। लेकिन कहां गलत बोल रहे हैं, कहां सही बोल रहे हैं, सिर्फ आप जानते हैं। अगली बार जब किसी दूसरे व्यक्ति को प्लान बताने के लिए जाओ तो पहले प्लान में जो आपने गलती की थी उस गलतियों को सुधार करो। इस गलतियों को हम नहीं करेंगे, यहां पर हम ध्यान रखेंगे। और अगली बार जब प्लान देने के लिए जाओ वहां करेक्शन करके आप बात करना शुरू करो। और दूसरे प्लान में जहां पर आपकी गलतियां हुई, तीसरे व्यक्ति के पास जब प्लान देने के लिए जाओ तो जहां आपने पहले प्लान में और दूसरे प्लान में गलतियां की थी वो गलतियां करने से आप यहां पर बचो। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपका प्लान परफेक्शन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका फॉलो अप परफेक्शन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी ग्रुप मीटिंग परफेक्शन में शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी कोर मीटिंग परफेक्शन में शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी FIM मीटिंग परफेक्शन की तरफ चली जाएगी। गलतियां करने से मत घबराओ। जितना ज्यादा आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, प्लान देने का काम कर सकते हैं, प्लान देने में बिल्कुल मत घबराओ। ये सोचकर कि मैं बहुत ज्यादा गलतियां करूंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा,
आप करना शुरू करो। गलतियां करने से बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि गलतियां ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बस हर बार जो आप गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों से आप सीखते रहना और अगली बार उन गलतियों को सुधार कर आगे आप बढ़ते चले जाना। लेकिन गलतियां करने से बिल्कुल मत घबराना। जो हमारे स्कूल ने सिखाया, जो हमारे समाज ने सिखाया, उसकी तरफ बिल्कुल मत जाना। गलतियां करो, जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो उतनी गलतियां करो, लेकिन उन गलतियों से सीखते भी जरूर चले जाओ। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, नकारात्मक दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में ढेर सारे ऐसे लोग होंगे, ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको हर कदम पर आपको रोकते होंगे। हर कदम पर आपसे कहते होंगे, क्या तूने फालतू वाला काम कर लिया, तू जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तू चुपचाप से अपनी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दे, अपनी इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान दे, तू देख अपनी नौकरी की तरफ ध्यान दे, बेफजूल के चक्करों मत पड़, इनमें कुछ भी नहीं रखा, देख तू ये मत कर, तेरे बस की बात नहीं, तू इसे कर नहीं सकता, देख ये सब फालतू वाला चीज है, इसमें कुछ भी होता नहीं है। ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको हमेशा हर कदम पर आपको नेगेटिव कमेंट करते होंगे, हर कदम पर आपको वो रोकने की कोशिश करते होंगे, हर कदम पर। हो सकता है वो आपके अपने ही होंगे, आपका जिगरी वाला दोस्त कहता होगा कि तेरे बस की बात नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है वो आपको नेगेटिव करने वाले लोगों में से आपके अपने होंगे, आपके चाचा होंगे, आपके ताऊ होंगे, आपके फूफा होंगे, आपके अंकल होंगे, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती है, या आपके पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं, बहुत आगे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली सलाह, सबसे बड़ी सलाह मैं आपको देता हूं, ऐसे नेगेटिव लोगों को आप आज ही छोड़ दो। अगर छोड़ सकते हो तो ऐसे नेगेटिव लोगों को आज ही छोड़ दो। ऐसा वो जिगरी वाला दोस्त जो आपसे कहता है कि तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो ऐसे दोस्त के होने से तो बढ़िया है कि दोस्त ना होना। जिसको ये भरोसा ही नहीं कि मेरा दोस्त भी जीवन में कुछ कर सकता है। दोस्त का मतलब क्या है? जब आपकी हिम्मत टूट रही हो तो आपकी हिम्मत को बढ़ाए, जब आपका हौसला छूट रहा हो तो आपके हौसले को मजबूत करे, और उस समय जब आप जिंदगी में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, वो दोस्त अगर आपके साथ खड़ा ना हो, तो इससे तो बेहतर है कि दोस्ती ही साइड हो जाए। अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते, आप अगर उसे पॉजिटिव नहीं कर सकते, पहले तो आप उसे समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो। अगर फिर भी अगर नहीं समझता तो आप उसे दूरी बना लो, नेगेटिव लोगों से आप दूरी बना लो। अब आप कहोगे कि साहब ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है, मान लो अगर हमारी पत्नी हमको नेगेटिव करते रहते तो फिर क्या बीवी को भी छोड़ दें क्या? बोला ना, मैं आपको आपकी बीवी को छोड़ने के लिए नहीं बोलता, मैं आपको आपके माँ बाप को छोड़ने के लिए नहीं बोलता। हाँ, उनसे कम्युनिकेशन कम कर दो, मतलब सेफ शॉप के टॉपिक के ऊपर कम्युनिकेशन करना कम कर दो। ज्यादा सेफ शॉप के बारे में उनसे चर्चा मत करो, क्योंकि जब भी आप अपने बड़े सपनों के बारे में बात करेंगे तो आपके उन बड़े सपनों पर आपके अपनों को जरा सा भरोसा नहीं होगा कि आपके वो बड़े सपने कभी पूरे हो भी सकते हैं। सोसाइटी है ना, हमारे दिमाग में एक विचार डाल के रखा है कि छोटा आदमी छोटा काम करने के लिए पैदा हुआ है, बड़ा आदमी बड़ा काम करता है, और हम और आप एवरेज और छोटी फैमिली में पैदा हुए हैं, बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? ये सोसाइटी कबूल नहीं कर सकती है, हमारे माँ बाप कबूल नहीं कर सकते हैं, हमारे भाई हमारे यार दोस्त कबूल नहीं कर सकते हैं, हमारी रिश्तेदारी कबूल नहीं कर सकते हैं। तो वो आपको नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उस दरमियान भी आपको अपने हौसले को बना के रखना है। ऐसे नेगेटिव लोगों को छोड़ दो। मैं खुद भी अगर बात करूं, जब मैं बिजनेस में कर रहा था तो शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा नेगेटिव करने वाले व्यक्तियों में से अगर कोई थे तो मेरे फादर थे, मेरे पिताजी थे। वो मुझसे कहा करते थे कि बेटा देख, करोड़पति के घर में करोड़पति पैदा होता है और मजदूर के घर में मजदूर पैदा होता है, तो बेवजह ये बड़े बड़े सपने मत देख। जो दुनिया चल रही है खाली उसी पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इंजीनियर बन, कोई बढ़िया सी कंपनी में या कोई सरकारी नौकरी अगर लग जाए तो उसको देख, नहीं तो बढ़िया सी कंपनी में नौकरी कर। ये फालतू वालतू के काम करने के चक्कर में मत पड़, ये सब बेकार की चीजें, बेफजूल की चीजें। हमेशा वो नेगेटिव किया करते थे और मुझे लगता था कि यार इस तरह से नेगेटिव विचार दिमाग में जाता रहेगा तो कैसे बड़ा काम होगा। मेरे अप्लाई ने मुझे उठाकर बिहार के भीतर एक शहर है समस्तीपुर, वहां उन्होंने मुझे भेज दिया, मेरे फादर से बहुत दूर। अब फादर को छोड़ नहीं सकता था, लेकिन उनसे बहुत दूर से भेज दिया कि ना नेगेटिव व्यक्ति साथ में रहेगा, ना आदमी के दिमाग में गलत विचार जाएगा। और वहां मेरे अप्लाई ने फोन के माध्यम से मेरे दिमाग में अच्छे विचार डालना शुरू कर दिए, पॉजिटिव बातें डालना शुरू कर दी। तो नेगेटिव लोगों को आज ही आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव लोग क्या होते हैं ना, आपका अपलाइन आपके दिमाग में बड़ा कुछ करने के लिए एक बीज लगा के जाता है। बीज में जैसे ही दो चार पत्ते निकलते हैं, जैसे आपने कोई जमीन पर कोई बीज लगाया तो कुछ पत्ते निकल के आते हैं, तो कभी बकरी चर जाती है, कभी गाय चर जाती है, कभी भैंस चर जाती है। तो आपका अपलाइन क्या करता है ना, जब वो बीज लगाता है और आपके अपने दोस्तों को अगर आपने उसे चरने के लिए छोड़ दिया ना खुला, तो आपके दोस्त आके आपके उन सपनों को चर जाएंगे, आपके अपने रिश्तेदार उन सपनों को चर जाएंगे। तो आपका अपलाइन क्या करता है, उस पौधे के चारों तरफ बाड़ा लगाता है, ईंटों का बाड़ा लगाता है या कभी जाल बिछाता है, ताकि वो पौधा सेफ रहे।
हर बार वो आपका अपलाइन आपके दिमाग में उस पौधे को सेफ रखने के लिए आपको रखता है। अगर आप अपने इन नेगेटिव दोस्तों से अगर आप दूर नहीं रह पाए तो ये नेगेटिव लोग ही आपके सपनों की अर्थी को उठा के रख देंगे। नेगेटिव लोगों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। आप मुझे एक बात बताओ ना, आपने सुअर को देखा ना? सुअर, सुअर मान लो कीचड़ में एकदम लोट लगा के आया है। कीचड़ में सुअर जब लोट लगा के आता है और वो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे बुलाएंगे, आजा आजा, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था, गले मिलते हैं दोनों भाई भाई। आप उस सुअर से गले मिलोगे क्या? नहीं ना। जैसे जैसे सुअर आपकी तरफ बढ़ेगा आप वैसे वैसे पीछे की तरफ आप चलना शुरू कर दोगे और आप उसे फटकारोगे भी, हट हट हट। अगर वो हट गया तो ठीक, लेकिन अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आप उतने ही कदम आप पीछे चलते चले जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है उसको तो लोट लगाने में मजा आ रहा है। और आप अगर उस नेगेटिव व्यक्ति के साथ में अगर आपने भी लोट लगाना अगर शुरू कर दिया तो फिर आप में और उसमें फिर अंतर क्या रह गया? इसका मतलब नेगेटिव लोगों को आप ठीक करने की कोशिश मत करो। जो लोग नेगेटिव हैं उनको ठीक करने की कोशिश मत करो। बस आप खुद को खाली ठीक करके रखो, आप पॉजिटिव रहो और ऐसे लोगों की संगत में रहो, ऐसे लोगों के आसपास रहो जो आपको हर समय आपको मोटिवेट करें, आपके सपनों तक आपको पहुंचाने में आपकी मदद करें, आपको यह विश्वास दिलाएं कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग वो हैं जो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको अपनी जिंदगी में अपने सपनों को लेकर मोटिवेट करने वाला अपने जीवन में कोई जिनके पास नहीं होता। ज्यादातर लोग वही अपने जीवन में गरीब रह जाते हैं। और जिनके पास उनके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल है, कोई कोच है जो हर समय उनकी लाइफ में उनको पॉजिटिव कोचिंग देता रहता है कि आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, ऐसे ही बच्चे कुछ बड़ा कर जाते हैं। और जिन बच्चों को बार बार ये प्रताड़ना मिलती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कोई बात ही नहीं है, तू तेरे में दम ही नहीं है, तू तो पढ़ता भी नहीं, तेरे तेरे में तो गाय में तेरे दिमाग में तो घुसा भरा है, तो ऐसे बच्चे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको हर समय आपको मोटिवेट कर सके। चाहे वो आपकी अपलाइन की सीरीज में ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी कोलाइन की सीरीज में ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी टीम के बीच में आपके लोग मिलेंगे। तो पॉजिटिव लोगों के बीच में आप उठना बैठना शुरू करो, नेगेटिव लोगों को छोड़ डालो। अरे मुझे बताओ ना, 3 साल अगर आपने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की तो क्या फर्क पड़ा? 3 साल तक आप अपने दोस्तों से आपने मुलाकात नहीं की तो क्या फर्क पड़ा? 3 साल बाद डायमंड बनने के बाद दोस्तों के पास में जाना अपनी महंगी सी गाड़ी लेकर। जो दोस्त आपसे कहता था ना कि इस काम में कुछ भी नहीं रखा, वही बोलेगा यार हमको भी बताना हमारी वाली ऐसी गाड़ी कब आएगी। जो रिश्तेदार आपसे कहता था कि तू फंस गया, बेकार की चीजें, ऐसी चीजों में कुछ भी नहीं रखा, 3 साल तक उन रिश्तेदारों से थोड़ा सा बातचीत कम करके रखो ना। आपके बात नहीं करने से क्या आपके रिश्तेदार मर तो नहीं जाएंगे ना? या आप उनसे बातचीत नहीं करने की वजह से आप इस दुनिया से गुजर तो नहीं जाएंगे ना? 3 साल नहीं बात करेंगे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल बाद फूफा जी के पास में जाएंगे, मिठाई का डब्बा लेके जाएंगे, अपनी बड़ी सी गाड़ी लेके जाएंगे, फूफा जी भी खुश कि बेटा तूने तो बड़ा नाम रोशन कर दिया हमारा, बता बेटा हम भी कैसे ऐसी गाड़ी लाएंगे। फिर फूफा जी को बताओ ना प्लान, फिर फूफा जी को ज्वाइन कराओ, काम करवाओ, खूब काम करेंगे। लेकिन तब तक ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो, वरना ये नेगेटिव लोग आपको छोड़ देंगे। हमारे समाज में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो कहता है कि भाई जब दुनिया में मैं खुद कुछ नहीं कर पाया तो तू कैसे कुछ कर सकता है। और ज्यादातर हमारे समाज में कैसे लोग हैं? फेलियर लोग बहुत ज्यादा है। हमारे आसपास की सोसाइटी में असफल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए। और वो अक्सर करके क्या कहते रहेंगे कि बेटा हम तेरे से ज्यादा टैलेंटेड हैं, हम तेरे हैं, जब हम अपने दुनिया में कुछ नहीं कर पाए तो तू बड़ा कैसे कर सकता है। एक कैटेगरी ये है और दूसरी कैटेगरी क्या है? ऐसे लोगों की है जो पॉजिटिव कमेंट करती है, जो हमेशा आपसे एक कहती है कि तुम कर सकते हो, तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हें वो बात है, तुम्हें दम है, तुम खाली कोशिश तो करो, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो। तो हमेशा इस दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की संगत में रहना, जो हमेशा आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में आपको आपको आगे बढ़ाएगी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में आपको आगे लेके जाएगी। ऐसे लोगों की संगति में रहना। ऐसे लोगों की संगति में रहोगे तो बहुत बड़ा काम आप यहां पर करके जाओगे, बहुत बड़ा काम करके जाओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ में रहो। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है, ये पहली कैटेगरी आयुर्वेदिक वाले जैसे लोगों की होती है। आयुर्वेदिक दवाइयां आप जानते हैं ना? आयुर्वेदिक दवाइयां कैसी होती हैं? जो इमरजेंसी में कभी काम नहीं आती। आपको अचानक अगर बुखार हो जाए और आप सोचो कि मैं उस दवाई को खाऊंगा, आयुर्वेदिक दवाइयां खाऊंगा और 10 मिनट में मेरा बुखार उतर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाइयां तुरंत असर नहीं करती हैं, तुरंत असर नहीं करती हैं। ये लंबे समय में ये आपकी बीमारी को जड़ से उतार निकालती है। तो ऐसे ही आयुर्वेदिक किस्म के जो लोग होते हैं ना, ये बोलचाल में तो बढ़िया होते हैं लेकिन इमरजेंसी में कभी काम नहीं आते हैं। मतलब बढ़िया मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन कभी भी आपकी लाइफ में अगर कोई इमरजेंसी अगर आई तो ये आपके कोई मतलब के नहीं आते, कोई मतलब के कोई काम के नहीं आते।
आपको बुखार आया, तुरंत आप उस दवाई को लेते हो, आपका बुखार 10 मिनट में उतर जाता है। और ये इमरजेंसी जो असर तुरंत करते हैं, काम बड़े जल्दी आते हैं इमरजेंसी में, लेकिन कब उसका फायदा, गलत फायदा उठा ले कोई पता नहीं। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होम्योपैथिक किस्म के लोगों की होती है। होम्योपैथिक दवाइयां कैसी होती हैं? आपने इसे खाई, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती आपकी बॉडी के ऊपर। मतलब ना अच्छा करता है दवाई, ना बुरा असर करती है दवाई। तो वैसे तो ये होम्योपैथिक किस्म के जो लोग होते हैं ना, कोई काम के नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि जब ये साथ में रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों के साथ में रहने से ये लगता है कि चलो भाई एक से भले दो सही, तो ये वाली खाली फीलिंग आती है। तो हमारी सोसाइटी में ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों से अगर हम दूर रहेंगे तो क्या बुराई है। थोड़े ऐसे लोगों के साथ कुछ समय तक आप रह के देखिए, जो आपको पॉजिटिव सोच देते हैं, हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं, हेल्दी बातें वो आपसे करते हैं। ऐसे लोगों की संगत में रहकर काम करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहिए। तीसरी चीज जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो बहुत जरूरी होगी, सेफ शॉप के भीतर आगे बढ़ने के लिए जरूरी होगी, या जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होगी, एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को पाने में लग जाओ। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, आदमी के पास में अपनी जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता, कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं होता। आदमी को एक छोटी मोटी नौकरी लगती है, उसी नौकरी में अपना पूरा जीवन गुजार देता है। आदमी के पास में कोई छोटा मोटा कोई कारोबार उसने शुरू कर दिया, तो उस पूरे छोटे मोटे कारोबार में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। उसको ये नहीं पता कि जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं, ये ट्रेन मेरे सपनों तक जाएगी या नहीं जाएगी। जिस ट्रेन में बैठा हूं वो ट्रेन मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगी या नहीं जाएगी। कॉलेज के लाइफ में, स्कूल के लाइफ में जो सपने देखे थे कि मर्सिडीज कार चलाएंगे, शहर का सबसे पैसे वाला आदमी बनेंगे, हमारे पास में बहुत बड़ी बड़ी जान पहचान होगी, लोग हमें सल्यूट मारेंगे, जो सपने देखे थे। लेकिन लेकिन जब छोटी सी नौकरी लगी तो परिवार को चलाते चलाते उन सपनों को हम भूल गए। छोटा सा कोई बिजनेस कोई दुकान, कोई कारोबार शुरू किया तो हम अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को हम भूल गए कि हमने क्या बड़ा सपना देखा था। हम अपनी दुनिया में उलझ के रह जाते हैं। और ज्यादातर लोग जो अपने जीवन में जो बहुत बड़ी सक्सेस को नहीं पाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उनके पास में जिंदगी में करने के लिए कोई बड़ा गोल उनके पास नहीं होता, करने के लिए कोई बड़ा लक्ष्य उनके पास में नहीं होता। एक आदमी जिसके पास में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए कोई गोल है, ऐसे ही लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। आपके पास अगर जीवन में कुछ भी बड़ा करने के लिए अगर कोई गोल अगर अब तक अगर नहीं था, अब तक अगर आपके पास आपकी जिंदगी में करने के लिए कुछ बड़ा गोल नहीं था, क्योंकि देखिए एक बात आपको समझना है, एक बात आपको समझना है, ज्यादातर हम में से ज्यादातर लोगों ने क्या किया हुआ है कि बस रेलवे स्टेशन गए और सामने जो भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी नजर आ गई, हमने खाली उस गाड़ी को पकड़ लिया है। हमें और आपको खुद को नहीं पता कि उस गाड़ी से हम कहां पहुंचेंगे, हमको खुद भी नहीं पता। वो ट्रेन हमें कहां तक लेके जाएगी, हमको खुद भी नहीं पता। बस हम सफर कर रहे हैं, जिंदगी का सफर हम कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि वो ट्रेन हमें कहां तक लेके जाने वाली है। बस ट्रेन की मर्जी जहां में ले जाए। तो मेरे यारों, जिंदगी में जो लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है ना, उन्होंने तय किया है कि मुझे किस रास्ते और किस जगह जाना है। अगर आपके पास में जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने का कोई रास्ता अगर नहीं मिला ना, कोई गोल आपने अगर नहीं बनाया, तो मुझे लगता है कि सेफ शॉप में डायमंड बनना, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल बन सकता है। सेफ शॉप बिजनेस के भीतर डायमंड बनना, डायरेक्ट सेल की दुनिया के भीतर डायमंड बनना एक बहुत बड़ा गोल आपके लिए बन सकता है। और जब एक गोल के लिए आप काम करना शुरू करेंगे और उसके पीछे पागलों की तरह लग जाएंगे उसे पाने के लिए, तो मैं ये नहीं कहता कि डायमंड बनते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी ना, डायमंड बनते ही आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन डायमंड बनते ही आपके पास में 10,000 लोगों की फौज खड़ी हो जाएगी, एक बहुत बड़ी टीम, हजारों की टीम बन जाएगी। और उस टीम की वजह से आने वाले कल में बहुत बड़े बड़े सपने आपके पूरे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो टीम आपकी 10,000 की होगी, कभी 20,000 की बनेगी, फिर 40,000 की बनेगी, 70,000 की बनेगी, लाख की बनेगी, 4 लाख की बनेगी, 10 लाख की बनेगी, 20 लाख की बनेगी। आपकी वो टीम मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और आपके ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम, वो धीरे धीरे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो जिंदगी में एक गोल अगर आपके पास अगर नहीं है, पैशन मान लिया है, मतलब जुनून, डायमंड बनना आपने ठान लिया है कि कुछ भी हो डायमंड जाना है, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आप उसे पाने के लिए अगर आप जिद में अगर लगे हुए हैं, तो यकीन मानो दुनिया की 90% आबादी से आप अलग हो गए। आप दुनिया की उन 10% की आबादी में शामिल हो गए जो आज हमारे हिंदुस्तान में करोड़पति हैं या अरबपति हैं। आप ऐसी लिस्ट की तरफ आप चले गए, क्योंकि ये 10% की कैटेगरी में जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिनके पास में जिंदगी में कोई बड़ा गोल था, बड़े सपने थे, उन सपनों का उन्होंने पीछा किया और जिसकी वजह से आज वो जीवन में कामयाब हैं। और नाकामयाब लोग, जो गाड़ी मिल गई उसी में सफर उन्होंने करना शुरू कर दिया।
तो जिंदगी में जो गाड़ी मिल गई थी, सफर तो आप उससे भी कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी ट्रेन आपने पकड़ी है जो ट्रेन आपको सचमुच में आपकी मंजिल तक आपको लेके जाएगी, आपके सपनों तक आपको पहुंचाएगी। अगर आपके पास आपकी जिंदगी में अभी तक कोई गोल नहीं था ना, तो मेरे यार मैं सच बता रहा हूं आपको, डॉक्टर साहब डायमंड बनने के बाद कुछ भी बनना नहीं चाहते हैं। डायमंड बनने के बाद आदमी ने डॉक्टर बनना चाहता, ना इंजीनियर बनना चाहता, ना लॉयर बनना चाहता, कुछ भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि डायमंड बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत बड़ा गोल आपके पास में है डायमंड बनने का। आपके पास अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, तो डायमंड बनना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल बन सकता है। बस इसके पीछे पागलों की तरह लग जाओ, इसको हासिल करने के पीछे पागलों की तरह लग जाओ, इसे पाने के लिए जिद और जुनून लगाकर इसे हासिल करने की कोशिश में खाली लग जाओ, सारी चीजें आपकी जिंदगी में बढ़िया हो जाएगी। चौथी जो चीज जो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक स्किल सीखने पर फोकस करो और उसमें एक्सपर्ट बनो। जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस पेशे में आप आगे जाना चाहते हैं, कोई भी आदमी उस खेल में बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सकता जिस खेल को उसने खेलना सीखा ही नहीं है। आप जिस भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, जैसे सेफ शॉप के भीतर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो एक तो ये सोच लेना कि मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं, मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं, मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं, और ऐसा करके आप भजन गाना शुरू कर दें कि मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं, मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं, मैं सेफ शॉप में डायमंड बनना चाहता हूं। तो खाली भजन गाने से भी आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, खाली भजन गाने से भी आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। आप जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, बराबर उस फील्ड के भीतर रहकर आपको उसके भीतर स्किल डेवलप आपको अपने भीतर करने पड़ेंगे, वो नॉलेज अपने भीतर आपको डेवलप करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा उस काम के भीतर कि उस काम को करने के लिए किस किस क्वालिटी को अपने भीतर डेवलप करने की जरूरत है। सिर्फ एक काम के भीतर आप एक्सपर्ट बन जाओ, वो एक काम आपकी दुनिया को बदल के रख देगा। बार बार आपको कुछ भी नया काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में हाई स्कूल की डिग्री थी कि आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग काला है या पीला है या गोरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कद छोटा है या आपका कद बड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात इतनी सी है कि आप जिस धंधे में कामयाब होना चाहते हैं, अगर उस धंधे की कलाकारी को अगर आपने सीख लिया, तो उस धंधे के भीतर आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं बन सकता। सिर्फ उस खेल में कैसे आपको जीतना है, उसके बारे में खाली आपको नॉलेज को डेवलप करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल पास, लेकिन जुनून था क्रिकेट खेलने का। सिर्फ एक खेल खेलना उसने शुरू किया, सिर्फ एक खेल। सुबह बैट घुमाया तो क्रिकेट के भीतर, शाम को बैट घुमाया तो क्रिकेट के भीतर, रात में क्रिकेट, सुबह क्रिकेट, रात क्रिकेट, दिन रात क्रिकेट ही क्रिकेट उसके दिमाग में था, और दिन रात फील्ड पर भी सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट था। उसने हर तरह से यह सीखा कि बल्ला कैसे घुमाया जाए ताकि बॉल पर शॉट लगे और चौके और छक्के की तरफ जाए। सिर्फ अपने आप को एक खेल के लिए उसने तैयार किया, अपने आप के भीतर एक नॉलेज को उसने डेवलप किया, क्रिकेट के ऊपर उसने सीखने की कोशिश की, अपना पूरा फोकस क्रिकेट के भीतर लगाया। और जब वो हाई स्कूल पास व्यक्ति क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर गया, तो उस समय क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह था। सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास डिग्री के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन जिस खेल के भीतर वो खिलाड़ी बनना चाहता था, उस खेल को इसने इतनी शिद्दत से खेला कि लोग इसे गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलने लगे, क्रिकेट का भगवान उसे कहने लगे। तो मेरे यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नॉलेज एवरेज है या आप हाई क्लास के हैं, आपकी इंटेलिजेंसी 0 लेवल की है या बहुत हाई लेवल की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेफ शॉप के भीतर डायमंड बनना चाहते हैं, तो सेफ शॉप के भीतर आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। उन स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, आपको एफआईएम करना सीखना पड़ेगा, आपको ग्रुप मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, आपको कोर मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, आपको मेल करना आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़िया बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, बराबर उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं साहब ये सब हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि डायमंड बनने के सपने को आज ही आप छोड़ सकते हैं। डायमंड बनना अगर आप चाहते हैं तो आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। इस काम में आपको आगे बढ़ने के लिए जिस स्किल को डेवलप करने की जरूरत है, जिस नॉलेज को आपको अपने भीतर डेवलप करने की जरूरत है, उस नॉलेज को, उस स्किल को, उस ज्ञान को अपने भीतर बढ़ाना पड़ेगा। और उसे बढ़ाने के ऊपर आप काम करेंगे, और सिर्फ इस काम में अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मेरे यार, इस बिजनेस में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कभी सब्जी बेचा करते थे, लेकिन सिर्फ उन्होंने एक चीज में एक्सपर्टनेस हासिल की, सेफ शॉप के भीतर उन्होंने एक्सपर्ट बने और आज वो डायमंड बन गए।
ढेर सारे ऐसे लोग थे जो कभी दूध बेचते थे, कोई हाई स्कूल पास था, कोई अनपढ़ था, कोई बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन हर आदमी ने जो डायमंड बनने के शिद्दत के साथ सेफ शॉप के भीतर आया था, उसने सेफ शॉप के भीतर स्किल को डेवलप किया, सेफ शॉप के ऊपर सीखने की शुरुआत की, यहां कैसे काम करना होता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, और बराबर उसका एक्सपर्ट बनने की कोशिश में लगा रहा, और आज की तारीख में वो व्यक्ति कामयाब हो गया, डायमंड बन गया। आप भी यहां पर अगर डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो प्लान देने में घबराओ मत, सीखना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद सीखना पड़ेगा। तो बेहतर क्या है, सीखना है तो आज से सीखना शुरू करो, फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डायमंड बनने का ख्वाब देखा है तो फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, एफआईएम करना सीखना पड़ेगा। जो बेसिक चीजें हैं उन्हें बेसिक चीजों को करना शुरू करो, और जितना ज्यादा आप उन्हें करते चले जाओगे, जितना उस पर फोकस करके आप उसे सीखेंगे, उसे करते चले जाएंगे, उतना आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। वही व्यापारी अपने व्यापार में कामयाब होता है जिस व्यापारी को अपने व्यापार की अच्छी समझ होती है। वो व्यापारी कभी कामयाब नहीं होता जो व्यापारी अपने काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सेफ शॉप में कामयाब होना चाहते हैं, पक्के खिलाड़ी बने अपने काम के, खुद को बेहतर बनाओ और अपनी नॉलेज को बढ़ाने में निवेश करो। जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के ऊपर काम करो, आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के ऊपर आप काम करो। होता क्या है कि अब असल जिंदगी में पूरी लाइफ हम सिर्फ 9 से 5 खाली मेहनत करने में खाली लग जाते हैं। भाई नौकरी लग गई तो 9 बजे घर से निकलना है, 10 बजे ऑफिस ज्वाइन करना है, शाम को 5 बजे घर ऑफिस छूटना है, 6 बजे घर आना है, खाना पीना खाना है, सो जाना है, फिर अगले दिन टिफिन उठाना है, नौकरी पे चले जाना है। दुकान वालों का भी करीब करीब ऐसा ही कुछ हाल रहता है, सुबह उठना है, दुकान पर जाना है, 9-10 बजे तक दुकान में बैठना है, फिर रात में वापस आना है, फिर सो जाना है, खाना पीना खाना है, फिर सुबह निकल जाना है दुकान चलाने के लिए। जिंदगी गुजर गई, सिर्फ एक ही काम को सीखकर उसे करते नॉलेज को बढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। यहां मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। बाहर से भी आपको बदलना होगा और भीतर से भी आपको बदलना होगा, अपने नॉलेज के ऊपर आपको निवेश करना होगा। कई बार जब आपके शहर में फंक्शंस हुआ करते थे, ट्रेडिंग्स हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी, तो ट्रेडिंग्स और मीटिंग्स के दरमियान क्या होता था कि कई लोग कहते थे कि साहब अरे 250 रुपए का टिकट लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, अरे 500 रुपए का टिकट लग रहा है, सर ये तो बेफजूल का नाटक हो रहा है, यहाँ 1000 रुपए का टिकट लग रहा है तो बेफजूल की चीजें हैं। भाई साहब, लोगों को इंजीनियर बनने के चक्कर में लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए अपने बच्चों पर खर्चा कर देते हैं। किस लिए? ताकि उसकी नॉलेज बढ़ेगी और कल को अपने नॉलेज की वजह से पैसा कमाएगा। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए आज की तारीख में करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं। किस लिए? ताकि उसकी नॉलेज बढ़ेगी और कल को डॉक्टर बनकर अच्छा पैसा कमाएगा और जिंदगी बेहतर जिएगा। लेकिन जब यहां करोड़पति बनने की बात आती है ना, लोगों को सेफ शॉप में डायमंड बनने की बातें आती हैं, और वहां जब उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, खुद की नॉलेज को बढ़ाने के लिए जब वहां पर एक्सपेंड किया जाता है, तो लोग सोचना शुरू कर देते हैं, लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे साहब 250 रुपए का टिकट लग रहा है, दिमाग खराब है क्या, कौन देगा? 500 रुपए का टिकट लग रहा है, अरे सर पागल है क्या, हम 500 रुपए का टिकट लगाएंगे? मेरे भाई, इंजीनियर बनाने की खातिर बच्चों का 1000 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए आप कॉलेज जी बोलिए। उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतनी ही आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। याद रखिए, जब आदमी की सोच बदलती है ना, तब आदमी की जिंदगी बदलती है, और जब तक आदमी की सोच नहीं बदलती है तब तक आदमी की दुनिया नहीं बदलती है। सबसे पहले आदमी को यहां बदलना पड़ता है। आपकी सोच अगर बदल गई तो दुनिया को बदलने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। खुद को बेहतर बनाने के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। अभी ढेर सारे लोग यहां पर बैठे हैं, जूम मीटिंग यहां पर चल रही है। देखो जूम मीटिंग हमने शुरू की थी, और अभी यहां पर कितने लोग हैं जरा सा देखो, मैं देखता हूं, मैं देख लेता हूं, 336 लोग हैं। चलो टू गुड, जितने लोगों से हमने शुरू किया उतने लोग अभी हमारे पास में यहां पर हैं, करीब करीब। होता क्या है कि अक्सर करके यहां पर जब मीटिंग होती है ना, तो लोग क्या सोच के आते हैं, मालूम है कि अगले 1.5 घंटे की मीटिंग होने वाली है ना। लोग दिन भर में अपने मोबाइल में डाटा कितना डलवाते हैं? 1 GB। और 1 GB किसके लिए? बोला भाई आधा घंटा मीटिंग चली और आधा घंटा मीटिंग चलने के बाद वो मीटिंग से आउट। बोला दिमाग खराब है क्या? पूरा 1 GB आपके ट्रेनिंग में अगर लगा देंगे तो बाकी फेसबुक कहां से चलाएंगे? हैं भाड़े पे लेके आएंगे क्या डाटा को? ये व्हाट्सएप कहां से चलाएंगे? इंस्टाग्राम कहां से चलाएंगे?
साहब उसके चलाने के लिए भी डाटा बचाना है ना, तो लोग आधा घंटे बाद ही मीटिंग से बाहर हो जाते हैं। मालूम पड़ा 1.5 घंटे की मीटिंग यहाँ पर है और 1.5 घंटे की मीटिंग में मीटिंग से पहले लास्ट होते होते मालूम पड़ा मीटिंग 350 लोगों से शुरू की और खत्म होते होते खाली 50 लोग बचे, खाली 100 लोग बचे। इसका मतलब डाटा ही उनका लिमिटेड था, डाटा ही उनका लिमिटेड था। तो मेरे यार, आप लिमिटेड डाटा के साथ में आप कितना बड़ा काम करना आप चाह रहे थे? आज की तारीख में तो ट्रेनिंग लेने के लिए आपको इतना पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा। शायद मुझे सुनने के लिए आपको जितना डाटा का खर्चा आज आपका है, इससे कहीं खर्चा आप फिजिकली अगर आप मुझे सुनते तो इससे ज्यादा खर्चा कहीं आपको करना पड़ जाता, तब कहीं जाकर आप ये ट्रेनिंग आप ले पाते। लेकिन अभी क्या लग रहा है, सिर्फ इस 1.5 घंटे की मीटिंग के दरमियान 1 से 1.5 GB का डाटा आपका खर्चा होगा। लेकिन कईयों को तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होगा कि रुके हम सुने, क्योंकि अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम खुद मेहनत कभी नहीं करते, अपने आप के ऊपर खुद मेहनत कभी नहीं करते। अभी कोई हमारा यार दोस्त बोलता है ना कि चल यार एक पार्टी है, पार्टी है, जबरदस्त वाली पार्टी है, एकदम खाना पीना भरपूर, मजा ही मजा, तो हम वहां पर 4 घंटे रुकने के लिए तैयार है, खाली पेट पूजा होगी, 4 घंटे रुकने के लिए तैयार है। लेकिन किसी ने बोला भाई पार्टी है, बोला दिमाग को खुराक मिलेगी, बहुत अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप के ऊपर आपको काम करने की जरूरत पड़ती है। तो खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो डेफिनेटली आने वाले कल में आप एक बड़ी दुनिया आप बना सकते हैं। खुद को इन्वेस्टमेंट, खुद के ऊपर आप डेवलप करो, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचो, काम सचमुच बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। इसीलिए खुद को डिजर्विंग बनाइए, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन मिलता उसी को जो डिजर्व करता है। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि साहब हमको बड़ा बनना है, हमको करोड़पति बनना है, हमको अरबपति बनना है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। अरे यार, बनना तो आपको बहुत कुछ है, बनना तो आपको बहुत कुछ है, लेकिन मुझे आप ये बताओ ना, करोड़पति बनने के खातिर आपने क्या किया? करोड़पति बनने के खातिर क्या किया? अगर कोई बच्चा कहता है कि पापा मुझे इंजीनियर बनना है, तो भाई इंजीनियर बनने के लिए बच्चे को कुछ करना पड़ेगा ना। बेटे ने बोल दिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या बाप के पास जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी घुमाएगा और तुरंत बेटा इंजीनियर बन जाएगा? बेटे ने बोला कि पापा मुझे आईएएस बनना है, तो पापा क्या जादू की छड़ी घुमाएगा, बेटा आईएएस बन जाएगा? नहीं ना। बेटा डॉक्टर तभी बनेगा, बेटा इंजीनियर तभी बनेगा, बेटा आईएएस तभी बनेगा जब वो डिजर्विंग होगा, मतलब उसके लिए बराबर मेहनत करेगा, उस चीज को हासिल करेगा, तब जाकर वो चीज उसके पीछे मिले, तब जाकर वो चीज उस व्यक्ति के पास आएगी। आप जिंदगी में अगर कुछ बड़ा चाहते हैं ना, आप जिंदगी में अगर बड़ा चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा, उस लायक आपको बनना पड़ेगा। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या करोड़पतियों के पास में जो समझ है, जो सोच है, क्या वो आपने अपने भीतर डेवलप किया है क्या? आज भी छोटी सोच लेकर हम अपनी दुनिया को बड़ा बनाना चाहते हैं। छोटी सोच के साथ दुनिया बड़ी नहीं बनती है, बड़ी सोच के साथ दुनिया बड़ी बनती है। तो पहले सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, डिजर्विंग पहले बनना पड़ेगा, खुद को उसके लायक पहले आपको बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, मेरी वाइफ देख रही थी, मैं उस फिल्म को कई बार देख चुका था। मेरी वाइफ अभी 2-4 दिन पहले उस फिल्म को देख रही थी। लास्ट का सीन चल रहा था, करीब 15-20 मिनट की फिल्म बाकी थी, वो मेरी वाइफ देख रही थी, तो मैं भी बैठ गया देखने के लिए। फिल्म का नाम था 3 इडियट। अंत चल रहा था, लास्ट में आमिर खान कहता है, आमिर खान जो बाबा रणछोड़ दास के नाम से उस फिल्म में था, आमिर खान कहता है कि बेटा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो झक मार के आएगी। हम जिंदगी भर पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं और पैसा हमसे आगे आगे भागता रहता है। जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा आपको उतना ही भगाएगा। आप उसके लायक अगर आप बन जाते हैं ना, तो पैसा आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा। मेरे यार, पैसे के पीछे भागना मत शुरू करो, खुद को लायक बनाओ, खुद को लायक बनाओ। अगर आप सिल्वर बनना चाहते हैं, आप गोल्ड बनना चाहते हैं, आप पर्ल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज सिल्वर बनने की जो नॉलेज जो आपके भीतर होनी चाहिए, पहले उसको डेवलप करो। प्लान देना शुरू करो, प्लान देना सीखो, फॉलोअप करना सीखो, एफआईएम करना सीखो, ग्रुप मीटिंग करना सीखो। ये सारी चीजें आप सीखो और सीखने के बाद इसे आजमाओ। मालूम पड़ा आप पर्ल बन गए, टोपाज बन गए, नॉलेज हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन नॉलेज लेने के बाद आप घर बैठे हुए हो। नॉलेज लेने के बाद आप कहां पर बैठे हुए हो? घर बैठे हुए हो। मालूम पड़ा आपको प्लान देना आता है, आपको फॉलो करना आता है, आपको एफआईएम करना आता है, आपको ग्रुप मीटिंग लेनी आती है, आपको कोर मीटिंग करनी आती है, लेकिन कहां पर बैठे हो? घर में बैठे हो। तो आप मुझे बताओ,
टैलेंट आने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने घर में अगर बिस्तर लगा के बैठ जाए, मतलब 4 साल इंजीनियरिंग करने के बाद जब वो डिग्री लेके आए तो बच्चा क्या करे, घर में जाके बिस्तर लगा के बैठ जाए, क्या कामयाब हो जाएगा? 6 साल 8 साल लगा के कोई व्यक्ति एमबीबीएस की एमडी की डिग्री लेके आ जाए, डॉक्टर बन के आ जाए, फिर घर में बिस्तर लगा के सालों साल बैठा रहे, क्या उसका क्लिनिक अपने आप चल जाएगा? क्या वो कामयाब डॉक्टर बन जाएगा? नहीं ना। अगर उसने कोई नॉलेज हासिल की है तो जब तक आप उस नॉलेज को आजमाओगे नहीं, जब तक उस नॉलेज को आप दिखाओगे नहीं, जब तक उस नॉलेज का आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपकी दुनिया नहीं बदलेगी। आपने अगर कुछ सीखा है, आप पढ़ लो, आप टोपाज हो, आप एमरल्ड हो, अगर नॉलेज आपके पास में आई तो उस नॉलेज को जितना ज्यादा आप दिखाओगे, नॉलेज को जितना ज्यादा आप इस्तेमाल में लाओगे, उतनी बड़ी जिंदगी आपकी बनती चली जाएगी। आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। आप अगर गोल्ड से पर्ल जाना चाहते हैं तो आपको गोल्ड से पर्ल के बीच में जो नॉलेज चाहिए उसको डेवलप करना पड़ेगा, और गोल्ड से पर्ल बनने के खातिर जितना किसी व्यक्ति को मेहनत करने की जरूरत पड़ती है उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप टोपाज से एमरल्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो टोपाज से एमरल्ड तक जाने के लिए जो नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को पहले डेवलप करना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी होता है कि हाई स्कूल आपने पढ़ लिया जिन किताबों के साथ, जो नॉलेज हाई स्कूल पढ़ते हुए जो आपको मिली, अगर आपको 12वीं पास अगर आपको करनी है तो क्या लगता है हाई स्कूल की किताबों को पढ़कर आप 12वीं पास कर सकते हैं क्या? हाई स्कूल की नॉलेज को रखकर क्या आप 12वीं पास कर सकते हैं क्या? नहीं ना। 12वीं पास करने के लिए आपको 12वीं की किताबें पढ़नी पड़ेगी, 12वीं पास करने के लिए 12वीं की नॉलेज आपको हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप 12वीं का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है कि हम सिल्वर से गोल्ड बन जाते हैं और गोल्ड के बाद पर्ल बनना चाहते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि सिल्वर से गोल्ड तक जो हमने सीखा है ना उसी नॉलेज से मैं पर्ल बन जाऊं। तो मुझे एक बात बताओ, सिल्वर से गोल्ड बनने तक की जितनी नॉलेज चाहिए थी ना, वो सिल्वर से गोल्ड बनने तक आपने हासिल किया, और गोल्ड से अगर आपको पर्ल बनना है ना तो नई सीख की जरूरत पड़ेगी, नई किताबों की जरूरत पड़ेगी, नए नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, नई तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना हार्ड वर्क और बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। बेवजह अपनी लाइफ में ये डिमांड मत करो कि मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है सिल्वर से गोल्ड बनने में, मुझे गोल्ड से पर्ल बनने में टाइम क्यों लग रहा है, पर्ल से टोपाज बनने में क्यों लग रहा है। क्योंकि हम सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेवल के पीछे भाग रहे हैं। हम उसके लायक नहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके लायक बनने की कोशिश करो, डेफिनेटली जो पोजीशन आप चाहते हैं वो पोजीशन आपको मिल जाएगी। डिजर्विंग बनो, उसके काबिल बनो, खुद को काबिल बनाओ। अगर आप काबिल आप बन गए तो बिलीव करो जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप गोल्ड बनेंगे, पर्ल बनेंगे, टोपाज बनेंगे, एमरल्ड बनेंगे, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, घर आएगा, सब कुछ आएगा, सिर्फ एक चीज की वजह से, यू हैव टू बिकम अ डिजर्विंग पर्सन। आपको डिजर्व करने वाला व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा, खुद को लायक बनाना पड़ेगा। लायक बनाओ, कामयाब आप अपने आप हो जाओगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास में डिग्री हो तभी जगुआर आएगी, क्योंकि 80% लोग जो जगुआर चलाते हैं आज उनके पास में डिग्रियां ही नहीं है। कोई हाई स्कूल पढ़कर खाली छोड़ गया, किसी ने तो ऐसा भी था कि कॉलेज की शक्ल अपनी जिंदगी में नहीं देखी। कोई कॉलेज गया तो शायद पहली साल ही पढ़कर वो छूट गया, कोई दूसरी साल पढ़कर छूट गया। ज्यादातर लोग 20% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज की शक्ल देखी, कॉलेज पास आउट किया और वो आज जगुआर चला रहे हैं। तो मेरे यार आप समझो कि जिनके पास में कॉलेज की डिग्रियां नहीं थी वो भी जिंदगी में कामयाब हुए। तो इसका मतलब कोई भी कामयाब हो सकता है। डिग्रियों का कोई लेना देना आपकी जिंदगी में कामयाबी से नहीं होता। सिंपल सी बात क्या है कि आप अपने जीवन में जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, बस आपको उस फील्ड की समझ होनी चाहिए, उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास उस फील्ड की समझ है, नॉलेज है, तो जो नॉलेज और जो समझ आपने डेवलप की है उस नॉलेज को खाली आपको आजमाना है। जितना ज्यादा आप आजमाते चले जाएंगे उतनी ही बड़ी जिंदगी आपकी बनती चली जाएगी। लेकिन अगर आपने काबिलियत हासिल करने के बाद अगर आपने उस काबिलियत को नहीं आजमाया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था जो डॉक्टर के पास में गया, उसकी तबीयत खराब थी, तो डॉक्टर साहब ने फीस ली, बाहर कंपाउंडर ने फीस लिया, डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब ने पूछा बताओ क्या क्या हो रहा है। बोला इधर दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, वैसे वैसे हो रहा है। जो जो सिम्टम थे उसने बताना शुरू किया। डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिखनी शुरू की, पर्चे पे दवाइयां लिखी और पर्चा पकड़ा दिया। बोला ठीक है जी, बाहर से इस दवाइयों को ले लेना और 7 दिन बाद मिलना, फिर मुझे बताना क्या हाल है। तो वो गया, बाहर के मेडिकल स्टोर से दवाइयां ले ली और 7 दिन बाद फिर से डॉक्टर साहब के पास में आया। और डॉक्टर साहब के पास में आया, पर्चा दिखाया, बोला डॉक्टर साहब मेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं हुई। बोला यार क्या बात कर रहे हो, नॉर्मल सी बीमारी थी, इन दवाइयों तो ठीक हो जाना चाहिए, दवाइयां ली थी कि नहीं ली थी। बोला क्या बात करते हो डॉक्टर साहब, आपने जो जो दवाइयां पर्चे पे लिखी थी ना, मैंने सारी दवाई मेडिकल स्टोर से मैंने ली थी, देखो आज भी मेरे पॉकेट में धरी हुई है, देखो ये रही सारी दवाइयां निकाल कर उसने डॉक्टर साहब के पास में रख दी। बोला भाई मैंने दवाई खाने के लिए बोली थी, जेब में रखने के लिए नहीं बोली थी। बोला आपने तो बोला था खाली ले लेना, खाने के लिए बोला कहां था। तो मेरे यार अगर आप
को जो यहाँ सलाह दी जा रही है, उन सलाह को खाली आप रख लेंगे, उसे आजमाएंगे नहीं। जो नॉलेज आपके पास में है, उस नॉलेज को आने के बाद आप खाली रख लेंगे, उस नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस हुनर का अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हुनर आपके कोई काम की नहीं। मान लो आपके भीतर सुपरमैन वाली क्वालिटी आ जाए, आपके भीतर सुपरमैन वाली क्वालिटी आ जाए, लेकिन सुपरमैन वाली क्वालिटी आने के बाद अगर आप घर बैठ जाओ, तो क्या उस क्वालिटी का कोई मोल है क्या? उस क्वालिटी का होने से कोई फायदा है क्या? अगर आपके भीतर सुपरमैन वाली क्वालिटी आई है ना, तो जितना ज्यादा उस सुपरमैन वाली क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा तेजी से आप तरक्की करेंगे। आप सिल्वर बने तो सिल्वर वाली क्वालिटी इस्तेमाल करो, पर्ल बने तो पर्ल वाली क्वालिटी का इस्तेमाल करो, टोपाज बने, एमराल्ड बने, रूबी बने, इवन डायमंड बने, इतना ज्यादा आप अपने हुनर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा आप और आपकी टीम डेवलप करेगी। तो इस नॉलेज को आने के बाद ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे जैसे उनके पास में नॉलेज आती है और लेवल बढ़ता है, तो उनके भीतर एक ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे यार, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती है, कारण कि आपका प्रभाव ज्यादा बड़ा होता है। जितना ज्यादा आप करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव आपका काम करना शुरू करेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि साहब हम तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या हमारा तो बहुत कमजोर बैकग्राउंड है, हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि कामयाब होने के लिए डिग्रियों का कोई मतलब नहीं होता, डिग्रियों का कोई मतलब नहीं होता। बस जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड की नॉलेज अगर आपके पास में है और बराबर उस फील्ड के सिद्धांतों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस फील्ड में डेफिनेटली कामयाब होंगे। और असल जिंदगी में आपका मकसद क्या है? कामयाब होना। आपका असल जिंदगी में मकसद क्या है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, एमबीए करना, या जिंदगी में कामयाब होना? तो जो भी संसाधन आपके पास में, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को, अपने टैलेंट को, अपने हुनर को, अपनी मेहनत को पूरी तरह से लगाओ और उस फील्ड के भीतर कामयाब हो जाओ। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहूंगा। छठी और अंतिम जो सलाह मैं जो आपको देना चाहता हूं, शांत रहना। शांत रहना, क्योंकि जब आप अपने सपने को पूरा करने के रास्ते में जब आप निकलेंगे ना, तो आपका हर जो आपका अपना है ना, किसी अपने को आपके सपने पर विश्वास नहीं होगा। आपका हर अपना आपको छेड़ेगा, ताने मारेगा, पागल बोलेगा, गधा बोलेगा, बोले क्या फालतू वाले कंपनी में पड़ गया, क्या फालतू के चक्करों में पड़ गया, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ना जाने कितनी तरह की सलाह देगा और कितने तरह के कमेंट वो आपके ऊपर डालेगा। क्या क्या कुछ नहीं बोलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो जो व्यक्ति आप पे कमेंट कर रहा है, जो जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है, अब हर उस आदमी से लड़ते रहोगे, हर उस आदमी को समझाते रहोगे, उससे उलझते रहोगे, भाई धूल लोट जो लगा के जो सुअर आया है, उससे अगर आप लड़ते रहोगे तो गंदा कौन होगा? गंदा तो खामा आप ही का कपड़ा होगा ना, आप में गंदगी लगेगी ना। तो कोई भी व्यक्ति जो आपको नेगेटिव कमेंट कर रहा है या गलत बात आपसे बात कर रहा है, तो उसकी बातों को सुनना ही नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालते चले जाओ। बस आप अपना फोकस खाली बनाकर खाली चलते रहना। क्योंकि जब हाथी जब चलता है ना, तो उसको देखकर भौंकने वाले कुत्ते ढेर सारे होते हैं। अब हाथी हर कुत्ते को अगर जवाब देता रहे कि तूने मुझ पर भौंका कैसे, ला मैं तुझे आज कुचल ही डालता हूं, तो फिर जहां वो अपनी मंजिल पे जाना चाहता है ना, उस मंजिल पे पहुंचने में उसको समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। हाथी को मालूम है कि इन कुत्तों की औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है, जरा सा अगर मैंने पैर भी अगर फटकाना तो एक आध तो यही सही हो जाएगा। उसे मालूम है अपनी ताकत का कि इन कुत्तों का कोई वजूद मेरे सामने नहीं है। उसे सिर्फ अपनी ताकत का पता है, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है और कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। इस धंधे के भीतर भी जब आपने चलना शुरू किया है, शांत रहना। लोग कमेंट करेंगे, आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, परवाह मत करना किसी की, बस खाली शांत रहना। किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी ताकत को लोगों से लड़ने में अगर लगा दोगे, लोगों को जवाब को देने में लगा दोगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो ताकत को अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ। चलते रहो अपने बिजनेस में, काम करते रहो, खुद अपनी जिम्मेदारी लो और अकेले चलने की हिम्मत दिखाओ। अपनी जिम्मेदारी खुद आप लेकर चलने की जिम्मेदारी आप लो। जहां से आपकी आईडी शुरू होती है, समझ लो वहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आप ये बात की परवाह मत करो कि मेरे नीचे जो मेरी टीम जो डेवलप कर रही है, इसकी देखरेख मेरी अपलाइन करेगी, या वो अपने आप बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी टीम में जो लोग भी जुड़ रहे हैं, आपकी टीम में आने वाले हर व्यक्ति की आप जिम्मेदारी लो। आपकी टीम में जो भी एक्टिव पर्सन है, उनकी जिम्मेदारी लो, उनको साथ लेकर आप आगे बढ़ो। क्योंकि आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे कब बढ़ सकते हैं? जब आपके साथ में चलने वाले लोगों को आप आगे लेकर चलना शुरू करेंगे, तब वो आपके साथ साथ वो भी आगे डेवलप होंगे, कामयाब होंगे। डायरेक्ट सेल का ये तो सबसे बड़ा नियम है कि यहां कोई भी अगर कामयाब होना चाहता है, तो बड़ी कामयाबी उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने साथ लोगों को भी कामयाब बनाता है। तो आपको अपने टीम में लोगों की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सबसे पहले अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज भी अगर ये स्वभाव अगर बना रखा है, तो मेरा हर काम मेरा अपलाइन करेगा, प्लान करेगा, तो मेरा अपलाइन
फॉलोअप करेगा तो मेरा अपलाइन, FIM करेगा तो मेरा अपलाइन, ग्रुप मीटिंग करेगा तो मेरा अपलाइन, रजिस्ट्रेशन करेगा तो मेरा अपलाइन, कंपनी को ट्रांजेक्शन करेगा तो मेरा अपलाइन। हर काम अगर आपका अपलाइन करेगा तो एक बात मुझे बताओ, नाम अगर मिलेगा तो ज्यादा किसको मिलेगा? आपके अपलाइन को। पैसा ज्यादा आएगा तो किसको आएगा? आपके अपलाइन को। शोहरत मिलेगी ज्यादा किसको मिलेगी? आपके अपलाइन को। बड़ा घर आएगा तो किसका आएगा? आपके अपलाइन का। बड़ी कार आएगी तो किसकी आएगी? आपके अपलाइन की। आप कहोगे मेरी क्यों नहीं? अरे आपने कौन सा जिम्मेदारी वाला काम किया था? आपके हिस्से वाली भी ड्यूटी किसने की थी? आपके अपलाइन ने। तो आपके अपलाइन को हक है वो बड़ी बड़ी चीजों को पाने का। अगर आप इन सारी बड़ी चीजों का सपना अगर देखते हैं और उसके लिए अगर कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कोई हक नहीं बनता इतने बड़े सपने देखने का और उन्हें पाने के बारे में सोचने का। अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिम्मेदारी लो, अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी लो। खुद प्लान करने की शुरुआत करो। क्या फर्क पड़ता है खराब प्लान होगा? खुद फॉलोअप करने की जिम्मेदारी लो। क्या फर्क पड़ता है कि सामने वाले ने सवाल किया और आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे? कुछ समय का ही तो मजाक उड़ेगा ना। लेकिन जो सवाल सामने वाले ने पूछा उसका जवाब आप यानी कि तहखाने से भी खोद कोई सवाल का जवाब निकाल लोगे, रट्टा मार लोगे कि मां कसम अगर अगली बार किसी आदमी ने यह सवाल अगर किया ना तो उसको तो बस मुंह तोड़ जवाब देना है। एक व्यक्ति जो आपको ठोकर मारेगा वो एक व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। घबराओ, जिम्मेदारी लो खुद को आगे बढ़ाने की और चलते चले जाओ। कोई आपके साथ चले ना चले, आप खाली चलते चले जाओ। मेहनत करने में कोई कंजूसी मत करो, लगातार डेवलप करते चले जाओ, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये दोस्तों मेन चीजें थी जो मैं आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। ये वो ऐसी 6 बातें हैं जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। ये वो चीजें थी जो मैंने भी फॉलो की थी। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन अपलाइन के काम में आपको गलतियां नजर आने लगे ना तो ये मान लेना कि उनकी सबसे बड़ी गलती आपको इस बिजनेस के भीतर लाने की थी। ज्यादातर कंडीशन में हम क्या करते हैं ना, हमेशा हम कहते रहते हैं अरे सर मेरा अपलाइन ये खराब, मेरे अपलाइन में ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, वो ऐसा है वो ऐसा है। रात दिन हम कई बार हम अपने अपलाइनों के भीतर कमियां ही निकालते रह जाते हैं। छोटे लेवल पे जब हम होते हैं तो हमें हमारे अपलाइन के भीतर कोई कमी नजर नहीं आती। जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना तो छोटे बच्चे को अपने माँ बाप में कोई कमियां नजर नहीं आती कि उसको पता ही नहीं होता ना कि माँ में कमी भी होती है या बाप में कमी भी होती है, उसे पता ही नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है ना तो उसमें सिर्फ कमियां दिखने शुरू हो जाती है। मेरी माँ ऐसे नहीं करती, मेरा बाप ऐसे नहीं करता, मेरी माँ ये नहीं करती, मेरा बाप वो नहीं करता, सिर्फ कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं। शायद मुझे लगता है उन माँ बाप की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो हमें और आपको इस दुनिया में लेके आए थे। शायद अगर नहीं लाते तो कमियां गिनाने वाला कोई नहीं होता ना। मेरे यार आपका अपलाइन जो इस बिजनेस के भीतर आपको लेके आया ना, सबसे बड़ा एहसान जो आपके अपलाइन ने आप पे किया है ना, इस बिजनेस में लाने के बाद आपके सपने को उसने जगा दिया। मुझे लगता है इससे बड़ा एहसान तो किसी आदमी के लिए और कुछ चाहिए नहीं। आप देखो ना कि आज भी दुनिया में अगर आप बाहर निकल के अगर देखोगे तो करोड़ों लोग, करोड़ों नहीं अरबों लोग इस पूरी दुनिया में आज भी ऐसे हैं जिनके पास आज भी जिंदगी को बदलने का कोई दूसरा रास्ता उनके पास में है ही नहीं। उन्होंने आज भी मान लिया है कि बस जो मेरी नौकरी है इसी को मुझे करना है, ये जो मेरी दुकान है मुझे इसी को जिंदगी भर चलाना है। जो जीवन उनका है ना, आज उन्होंने मान लिया है कि बस यही हमारी जिंदगी है और इसी में हमें खाली गुजर जाना है इस दुनिया से। हमें कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करनी, कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे अब हम। लोगों ने मान लिया कि अब हम जिंदगी में कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे। मेरे यार आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्हें किस्मत से जिंदगी में कुछ बड़ा करने का कोई रास्ता तो कम से कम मिल गया है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करने का एक रास्ता तो कम से कम आप लोगों को मिला है। करोड़ों और अरबों लोग हैं जिनके पास आज भी बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना हुनर वो अपने भीतर रखते हैं, इतना स्किल उनके पास में है। लेकिन एक स्किल और एक टैलेंट बगैर मौके के क्या कर सकता है? टैलेंट इज नथिंग विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। हुनर कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपके पास उस हुनर को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म ना हो तो। करोड़ों लोग दुनिया में जिनके पास में गजब का हुनर था, जो कहते थे कि हमसे बड़ा धुरंधर तो कोई जमाने में है ही नहीं। आज वो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े अकलबाज, बड़े बड़े तीरंदाज कब्र में दफन है, जिनके पास में हुनर था, काबिलियत थी, लेकिन बस उन्हें अपनी काबिलियत को दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आप लोग किस्मत वाले हैं, आप लोग किस्मत वाले हैं कि कम से कम जिंदगी को बड़ा बनाने के खातिर ऊपर वाले ने कम से कम एक रास्ता तो दिया। एक रास्ता तो हमारी और आपकी जिंदगी में आया, और वो रास्ता किसकी वजह से आया? आपका वही अपलाइन ना जिसके भीतर आपको सिर्फ कमियां दिखती है। अगर आपको आपके अपलाइन में खाली कमियां दिखती है ना, तो अपलाइन की सबसे बड़ी जो कमी थी ना वो ये थी कि उसने आपको सेफ शॉप बिजनेस को दिखाया और इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया। सबसे बड़ी कमी उसकी यही थी। विश्वास करिए, आपका अपलाइन हर हाल में आपको कामयाब देखना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी अपलाइन नहीं है
जो ये चाहे कि मेरा साथी, मेरे टीम का साथी आगे ना बढ़ सके, मेरे टीम का साथी कामयाब ना हो। क्योंकि आपकी कामयाबी के साथ यहां पर आपकी अपलाइन की कामयाबी छुपी है। अगर आप सिल्वर बनते हैं तो आपका अपलाइन गोल्ड बनता है, आप अगर गोल्ड बनते हैं तो आपका अपलाइन पर्ल बनता है, आप टोपास बनते हैं तो आपका अपलाइन एमरल्ड बनता है, आप रूबी बनते हैं तो आपका अपलाइन डायमंड बनता है। तो आप मुझे बताओ ना, आपकी कामयाबी में आपके अपलाइन को किस बात का मतलब आपकी रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा? आपका अपलाइन किस लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा? अरे आपको कामयाबी के रास्ते पर लेके जाना उसकी जिंदगी का यही सबसे बड़ा मिशन है। उसकी कामयाबी के साथ, आपकी कामयाबी के साथ आपकी अपलाइन की कामयाबी छुपी हुई है। तो बिलीव करो, अपलाइनों में कमियां निकालना छोड़ो, अपलाइन में कमियां निकालना छोड़ो। क्योंकि अक्सर करके हम जब कामयाब होते हैं ना, जब हम अगले लेवल पर बढ़ते हैं, हम गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं, टोपास बनते हैं, एमरल्ड बनते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आदमी के भीतर दो चीजें बढ़ जाती हैं। दो चीजें होती है बहुत मेन, जो मैं बता के भी जाऊंगा। दो चीजें होती है, एक होता है एटीट्यूड और दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड। एक होता है एटीट्यूड और दूसरा होता है ग्रेटिट्यूड। जब आदमी धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, सिल्वर से गोल्ड बनता है, पर्ल बनता है, टोपास बनता है, जैसे जैसे बड़े बड़े लेवल पर जाता चला जाता है, उसके भीतर एक एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक ईगो आना शुरू हो जाता है, घमंड आना शुरू हो जाता है कि जो भी कुछ हुआ मेरी जिंदगी में या आज मेरे पास में जो भी कुछ आ पाया, ये सब कुछ मेरी वजह से है, ये सब कुछ मेरी वजह से है। लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है ना, कि हमें खुद को पता नहीं होता कि जो भी कुछ हमारे और आपके पास होता है वो सिर्फ आपकी अकेले की मेहनत की वजह नहीं है। एक फल जो फल बनता है ना, मीठा होता है, उस फल को इस बात का गुमान होता है कि आज जो मिठास है ना वो मेरी वजह से है। लेकिन उस फल को ये पता नहीं होता कि उसकी मिठास को लाने के खातिर कितने लाख जड़ों ने मेहनत की होगी, तब कहीं जाकर उसके फल में मिठास आई है। जो लोग कामयाब होते हैं उनको ये पता नहीं होता, जो लोग पर्ल बनते हैं, टोपास बनते हैं, एमरल्ड बनते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उन्हें वहां तक पहुंचाने के खातिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किन किन लोगों ने कैसे कैसे उनके लिए मेहनत की है, तब कहीं जाकर वो कामयाब हुए। लेकिन जब कोई व्यक्ति वहां ऊंचाइयों पर जाने के बाद उस व्यक्ति के भीतर एटीट्यूड डेवलप होता है, तो एटीट्यूड आने के बाद, घमंड आने के बाद, ईगो आने के बाद कि मुझे बनाने वाले से ही मैं बड़ा हूं, है ना। रावण जिसको पैदा परमात्मा ने किया, और मालूम पड़ा रावण अपने अहंकार में इतना पागल हो गया कि उसे लगने लगा कि मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं। रावण जैसा व्यक्ति अगर अहंकार की वजह से मिट सकता है, तो आप मुझे बताओ हमारी और आपकी औकात ही क्या है। अरे मेरे यार, बड़ा जरूर बनो, लेकिन उसके सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको उस लायक खड़ा किया है। जब भी कभी आप आगे बढ़ो, एटीट्यूड को कभी लेके मत चलना, इस ईगो को कभी लेके मत चलना, क्योंकि ईगो कभी आपको बहुत बड़ा काम नहीं करने देगी। और दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड। हमेशा अपने अपलाइन को लेकर आभार जरूर प्रकट करते रहना। आपकी जिंदगी में अगर जो भी अचीवमेंट आपके पास में आया, जो भी सक्सेस आपके पास में आई है, ये कभी मत कहना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हमेशा उसका क्रेडिट अपनी टीम को दो, हमेशा उसका क्रेडिट अपने अपलाइन को दो। शायद अगर वो आपका अपलाइन ये सेफ शॉप बिजनेस अगर आपकी जिंदगी में नहीं लेके आता, तो जहां आज आपकी जिंदगी है वहां तक कहां पहुंच पाते आप। आपके साथ अगर आपके टीम साथ में चलने वाले, वो आपके टीम के वो साथी लोग अगर आपके पास में अगर नहीं आए होते, आपके टीम के आपके वो दोस्त लोग नहीं होते, तो आप कैसे वहां तक पहुंच पाते। तो मेरे यार, आप किसको अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो? उन टीम के लोगों को जिनकी मेहनत की वजह से आप वहां तक पहुंचे हो, उस अपलाइन को जिनकी गाइडलाइन में आप लोग वहां तक पहुंचे हो। तो मेरे यार, इस एटीट्यूड को हमेशा अपने जूते के तल्ले के नीचे दबा के रखना, और ग्रेटिट्यूड हमेशा बड़ा करके रखना। जब भी कभी किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी खुदा को मानते हो, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, हमेशा जाना, दुआ करना कि हे भगवान, मेरे अपलाइन को फल फूल के रखना, हमेशा उनको तरक्की देना और बहुत बड़ा बड़ा चेक देना। क्योंकि जो भी कुछ उनके पास में आएगा ना, उसका एक हिस्सा तो आपके पास भी आएगा। ये मत कहना कि भगवान मेरे अपलाइन का तो बिजनेस ही चौपट कर दे। तो अपलाइन का अगर बिजनेस चौपट होगा, तो अपलाइन के बिजनेस की लाइन लेंथ में कौन आता है? आप ही तो हो। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उस खुदा से क्या मांग रहे हो? मेरा धंधा बर्बाद कर दे। तो ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। फिर क्या बोलोगे? अरे साहब, मेरा फलाना सिंह काम नहीं करता, मेरा ढिकाना सिंह काम नहीं करता। कैसे काम करेगा? आपने तो खुदा से बोला था कि मेरे अपलाइन का धंधा बंद करा दे। तो अपलाइन का धंधा बंद कहां से होगा भाई? उस धंधे के रास्ते में तो आप ही लोग आते हो ना, आपकी दुनिया उजाड़ना शुरू कर देगा। तो ईगो नहीं पालना, मेहनत करो, हमेशा अपने अपलाइन को लेकर ग्रेटिट्यूड बनाकर रखो। एक चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, सपने पूरे करने हैं तो आपको अपने अपलाइन को गुरु बनाना पड़ेगा। अपलाइन का साथ और उसकी गाइडलाइन आपको डायमंड ही क्राउन एम्बेसडर तक आपको पहुंचा सकती है। आज अगर मैं सच कहूं कि मेरी जिंदगी को आज यहां तक लाने का मुकाम अगर किसी व्यक्ति को जाता है, जिनकी वजह से मैं कह सकता हूं कि मेरी दुनिया बदली है, तो उसकी एक वजह अगर मैं बताऊं, या उस एक व्यक्ति को अगर मैं कारण अगर बताऊं, तो एक शख्स जो मेरे साथ मेरे बराबर में खड़े, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, श्री सत्येंद्र प्रसाद जी।
ये मेरे अपलाइन नहीं है, ये मेरे भगवान है। ही इज माई गॉड फादर ऑफ माई लाइफ। ये मेरे जीवन के भगवान है। आज मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि मैंने भगवान को देखा, अपने अपलाइन के रूप में मैंने देखा है। आज मेरी दुनिया को बनाने वाले ये हैं। इन्हें मैंने गुरु बनाया और आज इनकी वजह से आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, छोटी से लेकर बड़ी चीज जो भी कुछ मेरी जिंदगी में आई, सिर्फ इनकी सलाह की वजह से, इनकी गाइडलाइन की वजह से। इन्होंने सेफ शॉप जैसा बिजनेस मुझे दिया और मुझे इस बिजनेस को करने का तरीका सिखाया, आगे बढ़ने का रास्ता दिया। उनकी वजह से दोस्तों आज मैं कामयाब हो पाया। बिलीव करो, बिलीव करो। अगर आपने अपने अपलाइन को अपना गुरु बना दिया और उनकी गाइडलाइन में आप अगर चलते चले गए, तो आप डायमंड बनने का सपना तो आपका बहुत छोटा सपना है, क्राउन एम्बेसडर भी आप बन सकते हैं। अपने अपलाइन को जरूर फॉलो करो। जो भी आपकी अपलाइन के सीरीज में जो आपके एक्टिव अपलाइन है, अपलाइन भी दो किस्म के होते हैं, एक एक्टिव अपलाइन, एक नामधारी अपलाइन और दूसरा कामधारी अपलाइन। नामधारी अपलाइन नाम का आपके अपलाइन की लिस्ट में आ गया होगा, जिसने जोड़ा होगा और मालूम पड़ा वो बाद में बिजनेस छोड़ के भी चला गया होगा, या जिसने जोड़ा होगा मालूम पड़ा उसका बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होगा। जब आप उसके पास जाओगे, बोलेगो चलो यार एक बहुत गजब की ट्रेनिंग होने वाली है जूम पर, अजय पंडित जी आ रहे हैं वो ट्रेनिंग देने के लिए। अरे छोड़ना यार, क्या फालतू का ड्रामा कर रहा है। वही बात समझाएंगे जो हर अपलाइन समझाता रहता है। क्यों खामा खा का घंटा 2 घंटा बर्बाद करना। तू भी तसल्ली रख, घर बैठ फेसबुक चला, खामा खा का 1 GB खराब करेगा अपना। 1 GB फेसबुक चलाने पर बात कर, टाइम पास बढ़िया होगा। वो 1 GB फेसबुक चलाने की बात करेगा, बेफजूल का टाइम पास करने की बात करेगा। सिर्फ नाम का अपलाइन है। और दूसरा अपलाइन है कामधारी अपलाइन, जो हमेशा आपको मुश्किल वाले रास्ते पर चलने के लिए आपसे कहेगा, ट्रेनिंग करने की बात करेगा, मीटिंग करने की बात करेगा, प्लान करने की बात करेगा, फॉलोअप करने की बात करेगा, FIM सीखने की बात करेगा, ग्रुप मीटिंग सीखने की बात करेगा। मतलब आपको तकलीफों में डालने की बात करेगा। आप कहोगे सर मेरे को डर लगता है किसी को प्लान देने से। कहता ठीक है तू दे प्लान। तो क्या बात करते हो, मैं कह रहा हूं मेरे को डर लग रहा है प्लान देने के लिए और आप तेरा प्लान दे। आपको तो और बचाना चाहिए मुझे प्लान देने से। चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को डर लगता है ना, मैं प्लान देता हूं। तो बताओ आप प्लान देने की जगह मुझे धक्का मार रहे हो, तू प्लान दे। मैं कह रहा हूं मुझे डर लग रहा है, आप तेरा प्लान दे। आपके अपलाइन को मालूम है कि अगर इसका डर अगर निकालना है तो इसको जबरदस्ती धकेलना पड़ेगा। जब धक्का देंगे खुद अपने आप ही तैरकर बाहर निकल के आएगा, तैरना अपने आप सीख जाएगा। तो आपका अपलाइन जो भी रास्ता दिखा रहा है ना, जो भी कर रहा है, उस पर विश्वास करो। कभी आपका अपलाइन आपका बुरा सोच नहीं सकता। और कभी मत कहो कि जो सक्सेस जो आपके पास में है, ये सक्सेस सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। आपको नहीं मालूम कि आपकी इस सक्सेस को पाने के खातिर जिस जगह आप पहुंचे हो, कितने लोगों ने मेहनत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके लिए की है। तो हमेशा बरकरार करके रखो। सफलता के 3 मंत्र बड़े गजब के हैं। कई बार अक्सर करके कई मीटिंग्स में जाता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि साहब सर कुछ ऐसा कोई सीक्रेट बता दो जिस सीक्रेट से मतलब एकदम चमत्कार हो जाए, काम बन जाए। मंत्र मांगते हैं, एकदम सीक्रेट, टॉप सीक्रेट सर कोई हो बताओ। तो मुझे लगता है आज मेरे हाथ में टॉप सीक्रेट लग गया। ऐसे 3 सफलता के सक्सेस के एकदम टॉप सीक्रेट मुझे मिल गए हैं और मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, तो उसी को बताने के लिए आया हूं। जानना चाहते हैं ना आप लोग, जानना चाहते हैं ना? पहला सफलता का मूल मंत्र, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। पहला सीक्रेट, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। दूसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। तीसरा, हर हाल में आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। नो ऑप्शन, नो ऑप्शन। यू हैव टू डू योर वर्क। आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको अपने हिस्से का काम करना ही पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपने हिस्से का काम किए बगैर आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक दूसरे लोग पहुंचे हैं, तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा। आपको हर हाल में अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तैयार है ना? जिम्मेदारी लेनी है और आपको हर हाल में अपने हिस्से की ड्यूटी को पूरा करना है, आगे बढ़ना है। दोस्तों अभी तक आप लोग जानते थे कि फ्रीडम धमाका कंपनी ने ये 4 सप्ताह का जबरदस्त प्रमोशनल ये टारगेट दिया 7 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2020 तक का, जिसके भीतर कोई भी फ्रेशर अगर 1 अगस्त तक कोई भी फ्रेशर अगर हमारा 3 सितंबर तक अगर सिल्वर बनता, उसे टैबलेट कंपनी देने वाली थी। सिल्वर गोल्ड बन रहा था, उसे लैपटॉप देने वाली थी। गोल्ड पर्ल बन रहा था, उसे लैपटॉप और मल्टीमीडिया किट मिलने वाला था। और अभी 3 सितंबर का डेट अभी पूरा हो गया है ना। 3 सितंबर आज आखिरी दिन है। तो कई सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो शायद बाउंड्री पर जाकर छूट गए होंगे। उनको लग रहा होगा काश 1 सप्ताह और मिल जाता ना तो मजा आ जाता, मां कसम रेल बना देते। 1-2 वीक और मिल जाता ना तो गजब हो जाता। तो घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैसेज मिल गया, फिर भी मैं आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि लैपटॉप और टैब की बरसात तब तक कंपनी के भीतर जारी रहेगी जब तक सेफ शॉप के द्वारा अपने अद्भुत नए पे आउट प्लान का अनावरण नहीं किया जाएगा।
तब तक लैपटॉप और टैबलेट की बरसात ये कंपनी आपके ऊपर करती रहेगी लगातार। तो जो भी साथी थे अभी तक आपके, जो भी सिल्वर से आपको लग रहा था काश एक आध सप्ताह रुक और मिल जाता तो मजा आ जाता, तो मेरे यार चुन चुन के ऐसे लोगों की लिस्ट बना लो जो आपकी टीम में ऐसे सिल्वर हैं, जो सिल्वर की बाउंड्री पे हैं और थोड़ा सा कोशिश करने से वो गोल्ड बन सकते हैं। जो गोल्ड आपकी बाउंड्री पे है गोल्ड बनाओ, जो पर्ल आपकी बाउंड्री पे है उनको पर्ल बनाओ। पहले एक ऐसे लिस्ट बनाओ। क्या होता है ना, जब आप ऐसे लोगों की लिस्ट बना के नहीं रखते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि किन लोगों के साथ काम करना है और किन लोगों के साथ काम नहीं करना है। तो पहले ऐसे लोगों की आप एक लिस्ट बना के रखो, अपने सिल्वर की लिस्ट बना के रखो जो सिल्वर बन सकता है, ऐसे गोल्ड लोगों की लिस्ट बना के रखो जो गोल्ड बन सकता है, जो पर्ल बन सकता है, उस तारीख तक जो बन सकता है, उस डेट तक जो बन सकता है, ऐसे लोगों की लिस्ट बना के रखो। और सबसे पहले किन के ऊपर ज्यादा कोशिश करो, जो ये टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, नदी में अगर बहुत सारे लोग डूब रहे हैं तो सबसे पहले किसको बचाना आप चाहोगे? जो किनारे है, किनारे वाले को अगर आप बचा लोगे तो वो भी दूसरे लोगों को बचाने में आपकी मदद करना शुरू करेगा ना। तो आपको सबसे पहले किन के ऊपर एफर्ट लगाने की जरूरत है? जो सिल्वर की बाउंड्री पे खड़ा है, जो गोल्ड की बाउंड्री पे खड़ा है, जो पर्ल की बाउंड्री पे खड़ा है। लेकिन अब अगर आपने अपनी टीम में बराबर ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनाई कि कौन आपका साथी है जो सिल्वर की बाउंड्री पे है, 500 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है, कोई 1000 बिजनेस वॉल्यूम छूट रहा है, ऐसे गोल्ड की लिस्ट बनाओ जो गोल्ड की बाउंड्री पर है, ऐसे पर्ल की लिस्ट बनाओ जो पर्ल की बाउंड्री पर है। और सबसे पहले उनके ऊपर मेहनत करना शुरू करो, ज्यादा मेहनत उनके ऊपर करना शुरू करो, ताकि जितने ज्यादा अचीवर्स आपकी टीम में पैदा होंगे उतना ही ज्यादा ताकत आपको आपके टीम के भीतर आपको आगे बढ़ने में आपको मिलेगी। तो इसके लिए लगातार आप मेहनत करो, कोशिश करो। और दोस्तों आप सभी को पता है कंपनी का ये टारगेट अभी चल रहा है, एम्स्टर्डम और इटली का ये टारगेट है। मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सेफ शॉप में अगर बहुत ही फास्टेस्ट अगर डायमंड बनना है, बहुत ही फास्टेस्ट अगर डायमंड बनना है, तो बस एक ही काम वो आदमी करे। कंपनी जब भी टारगेट देती है अपने लेवल पर, हर बार वो टारगेट क्वालिफाई करते चले जाए। अगर आप हर बार अपने लेवल पर अगर इस टारगेट को क्वालिफाई करते चले जाते हैं तो बिलीव 7 टारगेट कंप्लीट होते होते आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाएंगे। 7 टारगेट कंप्लीट होते होते आप बड़े आराम से आप यहां पर डायमंड बन जाएंगे। और टारगेट करना सो इजी, बहुत सिंपल, बहुत इजी। टारगेट करने के फायदे ढेर सारे हैं, मैं उन फायदों को नहीं गिनाऊंगा। बस मैं इतना जानता हूं कि टारगेट करने के ढेर सारे फायदे हैं। बराबर आपकी अपलाइन ने हमेशा आपको टारगेट करने के फायदे बताए हैं। इतना जरूर कहूंगा कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि साहब हमें कंपनी स्मार्टफोन गिफ्ट में दे रही है, टारगेट करने से स्मार्टफोन लेने की हमें क्या जरूरत है? उससे जितना जो स्मार्टफोन दे रही है कंपनी, उससे बढ़िया स्मार्टफोन तो हमारे पास पहले से ही है। थाईलैंड कंपनी घूमने को बोल रही है, भाई हमें थाईलैंड नहीं जाना, हम क्या करेंगे थाईलैंड जाके? हमें इटली से कोई लेना देना नहीं, हमें इटली घूमने नहीं जाना। ठीक है, हो सकता है आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं हो सकता है आपको थाईलैंड जाना नहीं चाहते, हो सकता है आपको इटली जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन डायमंड बनना चाहते हैं। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं ना, तो मुझे लगता है टारगेट पे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि एक घर में छत पे जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सीढ़ियों से होकर जाना। जब आप सीढ़ियों से होकर आप छत पर जाना आप शुरू करते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता कि सीढ़ियों के रास्ते से आप कब छत पर पहुंच गए, आपको इस बात का पता भी नहीं चलता। बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप पहुंच जाते हैं। ऐसे ही डायमंड बनने का अगर आपने ड्रीम अगर देखा है ना, और कंपनी के दिए हुए टारगेट को अगर आपने उस सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल आपने करना शुरू कर दिया, तो बिलीव करो उन सीढ़ियों पर पैर रखते रखते आपको पता ही नहीं चलेगा इस टारगेट को क्वालिफाई करते करते कब आप सिल्वर बन जाएंगे, कब आप गोल्ड बन जाएंगे, कब आप पर्ल बन जाएंगे, कब टोपास, कब एमरल्ड, कब रूबी, और मालूम पड़ा एक दिन आप डायमंड भी बन जाएंगे। ये टारगेट आपके लिए उन सीढ़ियों के जैसा है। सिर्फ इस टारगेट को क्वालिफाई करते चले जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे अगले लेवल पर आप बढ़ते चले जाएंगे। और मुझे लगता है कंपनी ने जो भी टारगेट दे रखा है, इस टारगेट को कोई भी व्यक्ति अगर चाहे बहुत ही आसानी से कर सकता है। क्या दिया हुआ है यहां पर टारगेट में? प्रेशर लेवल पे एक छोटा सा टारगेट का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। 5100 बिजनेस वॉल्यूम कोई व्यक्ति लेफ्ट में करता है और 5100 बिजनेस वॉल्यूम कोई व्यक्ति राइट में करता है, तो उसका टारगेट हो जाएगा 5120 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 5120 बिजनेस वॉल्यूम राइट में। तो कितना हो गया? 10,240 बिजनेस वॉल्यूम टोटल, 10,240 बिजनेस वॉल्यूम। अगर मैं ये मान लूं कि 200 बिजनेस वॉल्यूम का अगर मैं एक सेल अगर मान लूं, 200 बिजनेस वॉल्यूम को अगर मैं एक सेल अगर मान लूं, तो मैं 200 बिजनेस वॉल्यूम से मैं डिवाइड करता हूं, तो कितना आ गया? 51.2, मान लो राउंड फिगर में 52। कितना चाहिए? 26 लोग लेफ्ट में और 26 लोग राइट में। सिंपल, 52 लोग चाहिए, 52 लोग, सिर्फ 52 लोग। आप मुझे बताओ, आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम में भी अगर सेफ शॉप कर रहा है ना, तो अभी आप देखोगे तो डिजिटली काम जो हो रहा है, कोई व्यक्ति पार्ट टाइम में भी अगर काम कर रहा है तो डेली अगर पार्ट टाइम में काम करने वाला व्यक्ति भी डेली 5 प्लान कर सकता है, डेली 5 प्लान। अरे अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर आपने लैपटॉप खोलकर किसी को प्लान देना शुरू किया तो कौन सा आपको बाहर जाने की जरूरत है?
रात को 11 बजे भी लैपटॉप खोलकर किसी को ऑनलाइन आप किसी व्यक्ति को आप प्लान दे सकते हैं। तो डेली 5 प्लान बड़े आराम से एक पार्ट टाइम में भी काम करने वाला व्यक्ति बड़े ही आराम से कर सकता है। और अगर आप 5 प्लान डेली अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप मुझे बताओ 5 प्लान अगर आप डेली कर रहे हैं तो महीने में कितना हो गया? 150। 2 महीने में कितना हो गया? 300। 5 प्लान पर डे के हिसाब से। और 3 महीने में कितना हो गया? 450। 450। अब आप में से ढेर सारे यहां पर सीनियर लीडर भी होंगे जो सिल्वर होंगे, गोल्ड होंगे, पर्ल होंगे, टोपाज होंगे, एमरल्ड होंगे, जो मुझे सुन पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ 3 महीने में आपने 5 प्लान डेली आपने करना शुरू किया, उस हिसाब से आपने 3 महीने में 450 प्लान दिया। अब आप मुझे बताओ 450 लोगों को अगर प्लान दिया जाए तो क्या लगता है 450 लोगों को प्लान देने के बाद क्या 60-70 सेल भी नहीं निकल सकती है? 450 लोगों को अगर प्लान दिया जाए तो क्या 60 से 70 सेल भी नहीं निकल सकती है? बड़े आराम से निकलती है, हां कि ना? इजीली निकल सकती है। तो इसका मतलब जिन लोगों ने पिछले टारगेट में टारगेट क्वालिफाई किया उन्होंने इतने प्लान किए जिसकी वजह से उनका टारगेट हो गया। और जिनका टारगेट नहीं हो पाया वो मालूम कौन लोग थे? पूरे के पूरे 3 महीने में उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर साहब ठीक से 50 प्लान नहीं किए हैं और वो क्या सपना देख रहे हैं? टारगेट होना है, टारगेट करना है। होता पता है क्या है? जब ये टारगेट आता है ना, जब ये टारगेट आता है तो लोगों के साथ क्या होता है? जब ये टारगेट आया तो पहला महीना जब टारगेट आता है तो लोगों के दिमाग में क्या लगता है? ओहो अभी तो आया है, अभी कौन सी जल्दी है। जब दूसरा महीना गुजर जाता है, जब दूसरा महीना आता है तो दिमाग में क्या आता है? अभी इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो 2 महीना बाकी है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और जब आखिरी महीने जब बचता है ना, तब आखिरी महीने में उनको याद आता है कि हमको टारगेट करना चाहिए। फिर अपने अपलाइन के पास जाते हैं, उनका पैर पकड़ते हैं, सर हमको टारगेट करना है, बताओ कोई फॉर्मूला। आपने क्या समझ रखा था? आपके अपलाइन के पास में कोई अलादीन का चिराग है क्या? जादू की छड़ी है क्या? वो घुमाएगा, आ बड़ा कटाबला, गिली 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 गिली, फट, आपका टारगेट हो गया। ऐसा कोई जादू था क्या उनके पास? अरे यार कोई जादू नहीं होता। अब कोई बच्चा किसी स्कूल में अगर टॉप आना चाहता है, कोई बच्चा अगर किसी कॉलेज में अगर टॉप करना चाहता है, तो आप मुझे बताओ एग्जाम के 1 महीना पहले अगर पढ़ना शुरू करेगा तो क्या वो टॉप कर सकता है क्या? नहीं ना। अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज में अगर टॉप करना चाहता है, किसी स्कूल में अगर टॉप करना चाहता है, तो उस बच्चे को जब नई क्लास में एडमिशन हुआ था तब से उसको शुरुआत से अपनी पढ़ाई को सीरियसली करने की जरूरत है। और सीरियसली अगर उसने करना शुरू कर दिया तो उसे टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। टारगेट जब आता है ना, टारगेट का पहला सप्ताह ही अगर आपने सीरियसली अगर काम करने की शुरुआत की, ये समझकर आपने काम करने की शुरुआत की कि ये टारगेट का आखिरी सप्ताह है, और उस हिसाब से अगर आपने काम करने की शुरुआत की तो मेरे यार फिर ये टारगेट चुटकी बजाकर आपके साथ में होना शुरू हो जाता है। टारगेट को फर्स्ट वीक को आप टारगेट का लास्ट वीक समझकर आप मेहनत करो और फिर देखो आपका टारगेट कैसे निकलता है। 5 प्लान डेली, 5 प्लान डेली का फॉर्मूला आप बना लो। जो व्यक्ति 5 प्लान डेली करता है तो उसका चेक रेगुलर बनेगा। कभी ऐसा होएगा ही नहीं कि वो आदमी लगातार प्लान कर रहा है और उसका चेक नहीं बना, रेगुलर चेक उसका बनेगा। 5 प्लान डेली करने वाले का टारगेट हर बार क्वालिफाई होगा, हर लेवल पर टारगेट क्वालिफाई होगा। 5 प्लान जो डेली कर रहा है उसकी टीम में हमेशा नए लीडर आएंगे। अक्सर करके लोग कहते हैं ना, सर हमारे साथ तो काम करने वाले ही मर गए। रोज अगर आप नए प्लान कर रहे हैं, रोज अगर नए बीज अगर आप लगा रहे हैं, तो हर नया बीज कोई ना कोई पौधा तो बनेगा ना। नए नए लीडर्स आपकी टीम में लगातार आते चले जाते हैं। 5 प्लान डेली करने वाले का हर सपना यहां पर पूरा होता है। 5 प्लान डेली करने वाला हर हाल में वो डायमंड बनता ही बनता है। कुछ भी हो, प्लान दिखाते रहना है, कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कोई भी यहां पर तूफान मचाने की जरूरत नहीं है, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 प्लान डेली, मेरे यार ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो। आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, बड़ा काम करना है। 5 प्लान पर डे, कुछ भी हो जाए इस फॉर्मूले को खाली पकड़ के चलो और आप देखो उसके बाद आपके चेक, आपके टारगेट रेगुलर होते चले जाएंगे, आपका लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना शुरू करो। दोस्तों अब तक आपके अपलाइन और पता नहीं कहां से आप बोलते थे कि आपकी सेफशॉप कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अभी इंडियन गवर्नमेंट का ये डाटा है, इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है, ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, उसका ये उसके माध्यम से निकाले गए जितने भी इंडिया में डायरेक्ट सेल कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट है। और ये बैलेंस शीट से निकाला गया ये टर्नओवर है कि फाइनेंशियल ईयर 2018 और 2019 में किन किन कंपनियों ने कितने कितने करोड़ का कारोबार किया। तो आप देखोगे एमवे 1658 करोड़ का कारोबार किया इस फाइनेंशियल ईयर में, सेफशॉप ने 860 करोड़ का कारोबार किया, मोदी केयर ने 844, इसके बाद आगे नाम है वेस्टीज, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, एवोन और एसएलपी, ऐसे ढेर सारे नाम आज की तारीख में। अभी तक आपके अपलाइन कहते थे कि आपकी कंपनी सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी है। दोस्तों अभी आपके पास ये प्रूफ है, इंडियन गवर्नमेंट के डाटा है, ये इंडियन गवर्नमेंट का डाटा है कि आपकी कंपनी हिंदुस्तान के भीतर, एमवे विदेश की कंपनी है,
एमवे विदेश की कंपनी है। अगर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के भीतर अगर पहली कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर नाम लो जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कोई कंपनी है, तो आपकी कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सेफ शॉप, जो आज की तारीख में भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन पे है। मुझे प्राउड है कि मैं सेफ शॉप का हिस्सा हूं, और मुझे मालूम है आप लोगों को भी प्राउड है कि आप सेफ शॉप का हिस्सा हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां। अब तो लोगों के सामने आपके पास डाटा दिखाने के लिए है कि कंपनी इतने बड़े टर्नओवर के साथ में है। आज अगर देखेंगे तो सेफ शॉप का टोटल टर्नओवर 2017 और 18 का 500 करोड़ का है, 500 करोड़ का था 17 और 18 का, और 2017 और पिछले साल 2017 के मुकाबले में सेफ शॉप ने 192.22% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अगर देखा जाए तो करीब करीब 2017 और 18 और 19, 16 और 17, हाँ 16 और 17 ईयर का, 17 और 18 नहीं 17 और 18 दोबारा गिन लेते हैं। 2017 और 18 में कंपनी का 500 करोड़ का टर्नओवर था, और 2018 से 19 में सेफ शॉप कंपनी का 800 करोड़ का टर्नओवर हुआ, और 2019 से 2020 में सेफ शॉप का करीब 1000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने किया है। और कंपनी का यह टारगेट है कि अगले एक साल में 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनने वाली है। 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बनने वाली है। अब बताओ प्रेजेंट टाइम में 2019 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करने वाली कंपनी है। 10,000 करोड़ करने वाली कंपनी बनने का इरादा इनका है, और उस मिशन के ऊपर उन्होंने काम करने की शुरुआत की है। तो इसका मतलब कंपनी 10 गुना ज्यादा कारोबार करने वाली है। तब आप मुझे बताओ, कंपनी अगर 10 गुना ज्यादा कारोबार करने वाली है, तो इसके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ आने वाले एक साल में 10 गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस होने वाला है या नहीं। आपके साथ में इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, तो जब कंपनी 10,000 गुना ज्यादा कारोबार करेगी, तो वो कारोबार किसके नीचे से होगा? हमारे और आप लोगों के नीचे से होगा। आने वाले कल में कंपनी 10 गुना ज्यादा काम टर्नओवर होने वाला है, जिसका फायदा हमें और आपको 10 गुना ज्यादा पैसा मिलने वाला है। आने वाले कल में दोस्तों एक ऐसे प्लान के साथ सेफ शॉप आपके सामने आने वाली है, एक ऐसे प्लान के साथ सेफ शॉप बिजनेस आपके आने वाली है, जिस आधार पर अगर बात करो तो 2019 और 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। और इतना धुआंधार धमाकेदार आपके बिजनेस के भीतर ये प्लान लॉन्च होने वाला है, जिसकी मिसाल क्या दी जाए कि आने वाले कल में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री के भीतर जो प्लान आपके सामने सेफ शॉप लॉन्च करने वाली, ये प्लान हिंदुस्तान में किसी भी मुकाबले में किसी के सामने खड़ी होने वाली नहीं। एक ऐसा प्लान आपके सामने सेफ शॉप इंडस्ट्री आपको लाने वाली है। ढेर सारी चीजें गिफ्ट के तौर पर आपको हर बार अगले लेवल पर पहुंचने के बाद आपको गिफ्ट के तौर पर कंपनी देती चली जाएगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि फ्रेशर कोई व्यक्ति हमारा सिल्वर बनता है, टैबलेट फोन गिफ्ट में दे रही है कंपनी। कोई सिल्वर हमारा गोल्ड बन रहा है, लैपटॉप दे रही है कंपनी। कोई गोल्ड अगर पर्ल बन रहा है तो लैपटॉप मल्टीमीडिया किट दे रही है कंपनी। इन फ्यूचर कंपनी इस तरह के प्लान के साथ आपके पास में अगर आएगी कि अगर हमारा कोई साथी किसी लेवल पर अगर पहुंचता है तो बाइक खरीदने के लिए उसे खुद सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाइक फंड के तौर पर कंपनी उसे गिफ्ट देना शुरू करेगी। अगर कोई व्यक्ति कार खरीदना अगर चाह रहा है तो कार खरीदने के सपने को पूरा करने की खातिर कंपनी अपनी तरफ से आपको कार फंड गिफ्ट देने की आपकी शुरुआत करेगी। अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने का सपना अगर देख रहा है तो हाउस फंड देने की शुरुआत कंपनी आपके लिए करने वाली है। मेरे यार, अब तक होता क्या था कि जब कोई व्यक्ति कंपनी के टारगेट को 3 महीने में पूरा करता था, वही लोग विदेश घूमने जाते थे। और बहुत सारे ऐसे डायमंड हैं जो कभी टारगेट क्वालिफाई नहीं कर पाए और कभी विदेश नहीं घूम पाए। लेकिन मेरे यार, अब कंपनी आपको अलग अलग लेवल पर ढेर सारे देशों की यात्रा आपको देगी घूमने के लिए, कि अगर आपने उस लेवल को अचीव किया, चाहे वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जितने भी समय में आपने उस लेवल को अचीव किया, आपको वो विदेश का टूर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ढेर सारे फॉरेन टूर, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड जैसे ढेर सारे तोहफों के साथ ये बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके के साथ एक नए प्लान के साथ सेफ शॉप कंपनी आपके पास में आने वाली है। कंपनी का प्लान पूरी तरह से तैयार हो चुका है, बस सॉफ्टवेयर के भीतर ही आपके प्लान को इंस्टॉल किया जा रहा है। जैसे ही इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उस आधार पर कंपनी ने दोस्तों टारगेट बनाया है कि अगले 1 साल के भीतर कंपनी 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी बन जाएगी, जिसके भीतर जिस व्यक्ति ने अगले 10 साल में जितना पैसा सेफ शॉप से कमाया है, मेरे यार, उतना पैसा आने वाले कल में आदमी 1 साल में सेफ शॉप में कमाने वाला है। तो मेरे यार, तैयार हो जाओ। डायरेक्ट सेल के भीतर एक ऐसा जबरदस्त प्लान सेफ शॉप लेके आने वाली है, जिस प्लान को आने के बाद आप नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों को लोग कहना शुरू करेंगे कि इस प्लान का तोड़ हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। सेफ शॉप का नारा है बाप ऑफ ऑल द प्लान। हर प्लान का बाप हम सेफ शॉप के प्लान को बनाएंगे।
और आने वाले कल में हम और आप नहीं बल्कि दूसरी कंपनी के लोग कहेंगे कि इस प्लान का मुकाबला हिंदुस्तान की कोई भी डायरेक्ट सेल कंपनी कर नहीं सकती है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, इतने जबरदस्त प्लान जो आने वाले हैं, बस कमर को कस के तैयार करके रखिए, अपने टाइगरों को जिंदा करके रखिए, क्योंकि दोस्तों धमाका होने वाला है, बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है, क्योंकि सेफ शॉप इंडस्ट्री एक शेर की तरह कमबैक कर रही है। हम नंबर 1 पहले भी थे, आज भी हैं, और सेफ शॉप इस प्लान के साथ अगले 50 साल तक आपकी सेफ शॉप कंपनी के टक्कर में, इसके मुकाबले में कोई भी दूसरी कंपनी खड़ी नहीं होने वाली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। सेफ शॉप जैसा शानदार प्लेटफॉर्म जो आपने अपनी जिंदगी में चुना है, मैं अपनी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामना देता हूं, ढेर सारी आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। और दोस्तों आज आप लोगों ने मुझे सुना, इस बात के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गजेंद्र प्रसाद शर्मा जी का, जो उन्होंने मौका दिया आज अपनी प्यारी सी टीम से मुलाकात करने के लिए। दोस्तों आज अगर मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाया तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा कारण इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एजुकेशन को है, रॉयल ड्रीमर्स टीम की एकता को है, उनके ज्ञान को है, और मेरी अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक श्री सत्येंद्र प्रसाद सर को है, कि अगर ये लोग अगर मेरी जिंदगी में अगर नहीं होते तो जीवन शायद इतना बड़ा नहीं होता। मैं इतना ही कह सकता हूं कि दोस्तों आज जो मैंने बातें आप लोगों से की है, अपने तजुर्बे के आधार पर मैंने वो बातें की है, और मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इन बातों को मानकर मैं अपनी जिंदगी अगर इतनी बड़ी बनाने में कामयाब हो पाया हूं, तो यकीन मानिए आप अगर इन चीजों को अपनी जिंदगी में अगर आजमाते हैं तो आप मुझसे ज्यादा कामयाबी को अपने जीवन में आप हासिल कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। ईश्वर करे जिन सपनों के साथ आप सेफ शॉप बिजनेस में आप आए हैं, आपकी जिंदगी का हर वो सपना जो आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए देखा है, परिवार के लिए देखा है, जिंदगी का हर सपना वो परमात्मा आपका जरूर पूरा करे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू